3 साल बाद, एक। है ना? हाँ जी। तो ये रिटायरमेंट के बाद मैं क्या करूंगा? ये सब करूंगा ना। करूंगा क्या मैं? ये सब ओके। जितनी मोराठी सीख के, थोड़ी बहुत सीख करके, बस अपने आप को बिजी रखूंगा। हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा सोचा है आपने। हम्म। एंड आज की दुनिया में अगर आप देखें हम्म। तो नॉर्मली खाली यही रीजन है आपका इस मोडालिटी को लर्न करने का या नहीं, ऑकल्ट और में आने का? नहीं, सीखने का भी इच्छा है मेरा कि भाई कैसे होता है ये सब, कैसे काम करता है साइंस ये। अच्छा। हाँ। ओके ओके। नॉर्मली क्या होता है ऑकल्ट में, ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं मतलब अपने किसी पॉइंट ऑफ लाइफ में ऐसा कुछ सेटबैक फेस करते हैं, या तो फिर लगता है कि अपनी लाइफ के इस पार्ट को हम और बेहतर कर सके। सो हम्म। उनका इंटरेस्ट, या तो फिर किसी का होता है कि जन्म से ही मतलब छोटे से ही उन्होंने ये सब चीजें देखी होगी तो उसमें इंटरेस्ट आता है। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा है। प्रीति जी, आपका इंटरेस्ट क्यों आया ऑकल्ट में एंड देन वॉच में भी? एक्चुअली मैं अमित जी से मिली एक प्लेटफॉर्म के थ्रू, फिर उसी में सब लिंक जुड़ते गया, इसीलिए फिर आपसे मुलाकात हुई। फिजिकली नहीं मिले हम और लोग, हम लोग प्लेटफॉर्म के थ्रू ही, वेबिनार के थ्रू ही मिल मिले रहे हैं। मिले हैं अमित जी, फिजिकली भी मिले हैं, याद अच्छा, कीजिए। हाँ हाँ, यस यस यस, हाँ मिले थे। हाँ ओके हाँ ओके, हाँ हाँ। हाँ, ठीक। तो ओके जस्ट और एक रीजन है, मैं अमित जी को पता है, मेरी स्पेशल डॉटर है, ओके। 30 इयर्स, 30 की है। अच्छा। तो मुझे एक होप नहीं, मैं बहुत हार्ड वर्कर हूँ। मैंने ऑटिज्म के साथ 25 साल से लड़ रही हूँ। मुझे अभी भी है कि वो, मैं उसको मैंने उसको काफी इंडिपेंडेंट बनाया है लाइफ में। एंड मुझे लगता है कि अगर मैं उसको और भी हेल्प कर सकूं बाय लर्निंग जी ऑल दिस एंड ब्लेसिंग्स आप सब लोगों का लेकर, जस्ट बिल्कुल। दैट इज द बिग रीजन। हाँ, अ ट्रू फाइटर। जब भी ऐसे कोई हमारे सामने आते हैं ना, तो एक्चुअली दे आर अ ट्रू फाइटर, और वो हमारे आगे बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हैं। ये जब एनर्जीज के साथ हम वर्क करते हैं ना, तो आपका अंदर का जो स्ट्रेंथ है ना, वो डेफिनेटली इंक्रीज होता है। ये मैंने खुद में भी महसूस किया है। जो स्ट्रेंथ है आपका, आपकी सिचुएशन जो भी है, एक सिचुएशन है आपकी सेम सिचुएशन में है, एक आप हैं कि आप थोड़े डिप्रेशन जोन में हैं, डाउन जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं लाइफ में। और एक होता है कि आपने कुछ एनर्जी, ऐसी एनर्जीज के साथ अपने आप को कनेक्ट किया है, अपने आप को अलाइन किया है कि आप उसी सिचुएशन में बहुत अच्छे से स्ट्रांगली खड़े हैं, उसको फेस कर पा रहे हैं। दोनों में बहुत अंतर है, दोनों के माइंडसेट में बहुत अंतर है। तो बिल्कुल ये सारी जो एनर्जीज है ना, ऑकल्ट की जो एनर्जीज हैं, वो हमें बहुत स्ट्रेंथ देती हैं। डेफिनेटली ये मैं भी मानती हूँ। सो वेरी गुड चॉइस कि आपने इसको लिया। अंदर की जो स्ट्रेंथ, अगर अंदर से स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो आप बाहर अपने आप को परफॉर्म भी, मतलब अपने आप को रख भी नहीं पाएंगे, प्लेस नहीं कर पाएंगे अपने आप को अच्छे से। जी। कल्पेश जी, अभी यू आर एबल टू टॉक, अनम्यूट कर पाएंगे? नहीं, आई डोंट थिंक ठीक सो। है, ठीक है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं उनको। हाँ जी अच्छा हाँ बोले जी। अपने ममता जी। वैसे मैं थोड़ा सा मैं शुरू कर देता हूँ, मैं जो हाँ एक जी रिचुअल्स है। हाँ जी बिल्कुल। तो मतलब आज हम लोग एक चीज शुरू करने जा रहे हैं जो हमने वादा किया था, चारू जी, प्रीति जी और हमने मिलके, कि हम लोग नए साल में कुछ नया लेके आएंगे आप सब लोगों के लिए। तो वेबिनार तो हो गया था, आज हम ये कोर्स चालू कर रहे हैं, डे 1 है हमारा, वॉच एनालिसिस का। तो ममता जी है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है, जो वर्ल्ड की बेस्ट है हमारे हिसाब से भी। और ये कोर्स खत्म होने के बाद में आप लोग को भी ये महसूस होगा कि आप लोगों ने सिर्फ ये, मतलब ये कोर्स ही नहीं लिया है, रिस्ट वॉच के बारे में नहीं है, आपके बारे में नहीं है। आप जब ये बताएगी, जब वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो ये दुनिया को चेंज करने की बात करेगी। दुनिया दूसरों की नहीं, आपकी खुद की दुनिया। जो आपकी दुनिया है वो कैसे चेंज होगी। जैसे वो सर्कल जो घड़ी गोल रहती है ना, 360 डिग्रीज में, तो आपकी दुनिया भी ये कोर्स खत्म होते होते 360 डिग्रीज आपके माइंडसेट में चेंज हो जाएगा। ऐसा है ममता जी? हाँ, मुझे तो डेफिनेटली ऐसा विश्वास है। है।
हाँ। जी डेफिनेटली ऐसा है, लेकिन मैं बस इसमें एक चीज बोलना चाहूंगी, थैंक यू, आपने जो भी वर्ड्स बोले आई एम हाईली 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 ऑब्लाइज्ड। लेकिन हाँ, मैंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो इन द फील्ड ऑफ मेमोराइजेशन बनाया है। लाइक मैं बच्चों के साथ कनेक्टेड हूँ काफी साल से, ममता जी, लेकिन मैं वर्ल्ड ऑकल्ट रिकॉर्ड अभी नहीं इसमें भी बनेगा। आपको क्या पसंद है, भगवान जी करे ये मोमेंट आपके मुंह में भगवान माँ जी करे सरस्वती ये, का निवास हो। भगवान जी करेंगे इसको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और हम एक जन कुछ नहीं कर सकता है, हमारी पूरी टीम मिलके हम मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। आई बिलीव, आई स्ट्रांगली बिलीव। अकेला इंसान तो एक सूखी लकड़ी के जैसे होता है, जब बंडल बन जाता है उसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल होता है, उसकी स्ट्रेंथ आप नहीं नाप सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलके एज अ टीम हम वर्क करेंगे बहुत अच्छे से एंड रियली मैजिक क्रिएट करेंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो आप लोग सबका अगेन स्वागत है, कल्पेश जी का भी स्वागत है, और हमें आशा है कि ये जुड़े रहेंगे आगे भी, और इनको अच्छा लगे। आज जैसे मैं बता रहा हूँ कि आज डे 1 है हमारा वॉच एनालिसिस का। तो कुछ बातें तो ममता जी बताएगी। और बस वॉच के बारे में मुझे इतना मालूम है कि वॉच मतलब टाइम, टाइम जो है वो हम लोग गिनते हैं, टाइम इज एनर्जी, और एनर्जी इज मनी। तो आपको अगर टाइम बचाना, टाइम का यूज करना अगर आपको ममता जी सिखा देती है, आप लोग को आता है, लेकिन उसको और रिफाइन जो करना है वो एक बार आ जाएगा, तो हमारे पास पैसे भी आएंगे, और हमारे पास टाइम भी रहेगा कि हम ऐसे बहुत सारे कोर्सेज कर पाएंगे जो ओकल्ट के कोर्सेज है। और बहुत कुछ है लाइफ में, आप बहुत कुछ कर पाओगे अपने फैमिली के लिए, अपने मतलब परिवार के लिए, प्रोफेशन के लिए। तो हर चीज में टाइम चाहिए। टाइम है, एनर्जी है, मनी है। ये तीन चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। एनर्जी तो ऑफ कोर्स प्रीति जी के इसमें है ही, और राजेंद्र जी है उनके इसमें हमने देख ही लिया है, क्यों ममता जी, बहुत कि क्या पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जी हाँ है। हाँ हाँ, मतलब एनर्जी है इनको इनके देख इसमें। के एक पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूं कि राजेंद्र जी सामने बैठे हैं इसलिए, लेकिन देख के एक पॉजिटिव वाइब आता है। आप हम्म। एक ऑरा को थोड़ा जब स्कैन कर पाते हैं ना, तो भले इनके लाइफ में जो चल रहा है जो भी है, लेकिन व्हेन ही इज इन फ्रंट ऑफ अदर्स ना, तो ये एक पॉजिटिव वाइब्स देते हैं। आप इनसे मिलके नेगेटिविटी नहीं अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे। हाँ जी, कहीं ना कहीं कल्पेश जी भी पॉजिटिव है, इसलिए आज यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं। अदरवाइज यहाँ डेफिनेटली। पे कनेक्ट नहीं होते थे, इनको यूनिवर्स ने गाइड किया है कि शायद यहाँ कनेक्ट होइए, वो हो सकता है ये। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। चल, थैंक्स अच्छा, कल्पेश सबसे जी। पहले, हाँ। हाँ जी, हाँ, नहीं आप नहीं शुरू कर कोई, दीजिए। हाँ, आप अपना शुरू कीजिए, मैं तो, मेरे को चुप करना पड़ता है, मैं चुप नहीं होता हूँ। नहीं चलिए सॉरी, बोलिए। ऐसा नहीं है, आई एम सॉरी सर। अमित सर को मैं कभी भैया बोल देती हूँ, कभी सर बोलती हूँ, ही इज लाइक माई भैया ओनली। तो सबसे पहले मैं आप लोग से जानना चाहूंगी कि किस किस को ऐसा लगता है कि मैं अपना एक काम कर रहा था, अपना एक प्रोफेशन में हूँ या अपने एक बिजनेस में हूँ, और मैं दूसरी लाइन अगर मैं चूज कर रहा हूँ तो वो गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, मैं अपने प्रोफेशन अपने बिजनेस को के साथ मतलब 100% नहीं दे पाऊंगा, मैं दोनों को मैनेज नहीं कर पाऊंगा। किस किस के मन में ऐसा कोई क्वेश्चन है? किसी के मन में ऐसा कोई क्वेश्चन है? नहीं है? मतलब सबको लगता है ना कि वी आर मोर डायनामिक। अभी का नहीं, जो टाइम है। ममता जी, ममता, आई वुड लाइक टू से, हाँ जी। या आई एम अ प्रिंसिपल ऑफ अ स्कूल, बट दो मेरा एक बिजनेस भी है, पर मैं उसको आई एम नॉट एबल टू गिव प्रॉपर टाइम, और वो मैनेजमेंट नहीं दे पाती हूँ ओके, क्यों आप बिकॉज ऑकल्ट ऑफ में माई आ गए उसके डॉटर। बाद? अच्छा, ऑकल्ट में डॉटर की आने, वजह से। हाँ, डॉटर की नहीं, डॉटर की वजह से नहीं, शी इज माई स्ट्रेंथ ऑफ माई लाइफ। हम्म। उसके हम्म। लिए मैंने एक रिहेबिलिटेशन बिजनेस शुरू किया है उसके नाम अच्छा। से, पर मैं हम्म। उसको टाइम बराबर नहीं दे पाती हूँ। ओके। मे बी आई डोंट, उसमें मैं नहीं दे पा रही हूँ, अभी टाइम नहीं दे पा, बस वही है। ये आपको लग रहा है मैम, क्योंकि अभी तक आपने हाँ। सोचा नहीं होगा, मतलब जिस तरीके से अभी हम सोच पा रहे हैं, या आगे हम्म। शायद आप इस तरीके से सोच पाएंगे कि ये जो दो काम आप कर रहे हैं, प्लस जो आप ऑकल्ट में आए हैं, इनकी जो मोडालिटीज आप सीख रहे हैं, ये किस तरीके से आप हर चीज को बैलेंस कर पाएंगे। देखिए, दिन में है 24 घंटे ही। हम ये नहीं बोल रहे हम्म। हैं कि आपको हर दिन में, आप अगर 10 चीजें कर रहे हैं तो हर दिन आपको 10 चीजों को के साथ आप फेयर वर्क करेंगे, ऐसा। लेकिन क्या होता है कि कई बार आपने बहुत जगह देखा होगा कि जब कोई इंसान 3 4 5 चीजें करता है, तो
वो अपने अंदर फील करता है कि नहीं, लेकिन सामने वाला उसको जरूर टोक देगा कि तू इतनी सारी चीजें करता है या करती है तो कोई चीज अच्छे से नहीं कर पाएगी। ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन यही है कि किस किस को लगता है, आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, वो ठीक है। वो एक दूसरा बात है कि आप कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन किस किस को ऐसी सोच में आती है। अगर ये सोच आ रही है तो ये सोच को हमें बदलना है। आप नहीं कर पा रहे हैं, आपका टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, वो प्रैक्टिकल बात हो रही है, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी सोच पे वर्क करना होता है। मैं सोच की बात कर रही हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, हमारा जितना भी ब्रेन है हम उसका कितना यूज कर पाते हैं? मैक्सिमम फोर माइस फाइव परसेंट ठीक है। मिनिमाइज सबसे ही पहले यूज हमें करते हैं। अपनी सोच, हाँ, हमें सबसे पहले अपनी सोच चेंज करनी होती है। 4-5% हम यूज कर पाते हैं, और अगर कोई बहुत ज्यादा अच्छा करते हैं तो 8-9% पे जाता है। आज के दिन में अगर आप स्टैटिक हैं या आप मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं तो आप उसको कितना वैल्यू करेंगे, और अगर आप डायनामिक हैं तो वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहेगा, डायनामिक होना या स्टैटिक होना? डायनामिक होना ही बेटर है। हाँ, आज का टाइम ही डायनामिक है ना। पहले बोला जाता था स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब तो ये चेंज हो गया है, नाउ इट इज फास्ट एंड फ्यूरियस विंस द रेस। है ना। जी, तो सबसे पहले वो सोच में हमें बदलाव लाना है। अगर सामने वाला बोलता है या हमें अपनी सोच में लगता है तो हमें इसमें बदलाव लाना है। ऐसा नहीं है कि आप अपने प्रोफेशन या अपने बिजनेस के साथ आप दूसरा कुछ नहीं कर सकते। आपने दो मेजर चीजें एक्चुअली अपने साथ ले रखी हैं, एक स्कूल को रन करना और एक इंस्टीट्यूशन जो आपने रिहैबिलिटेशन का किया है। ये दोनों बहुत मेजर चीजें हैं, इनके साथ अगर आप ऑकट ले रही कर रही हैं तो ये एक्चुअल में हम सबके लिए सीखने वाली बात है, इंस्पिरेशन हो गया हम सबके लिए। ठीक है, लेकिन द थिंग इज, मेरा व्यू ये है कि हमें अपनी सोच से हटाना है कि हमको एक ही चीज करना है। नहीं, हमको डायनामिक बनना है, क्योंकि आज का टाइम डायनामिक होने का ही है, आज का टाइम स्टैटिक रहने का नहीं है। ठीक है। चलिए। मैंने ऐसे अपने बारे में वेबिनार में थोड़ा बताया हुआ है। मेरा नाम तो खैर ममता है, अब आप लोग उतना तो जान ही चुके हैं मुझे, बस उतना ही। मैं 1985 बॉर्न हूँ, दो डॉटर्स हैं मेरी। और मेरी शादी बहुत अर्ली एज में हुई थी, जब मैं जस्ट 19 की हुई थी। 19 होने के 2 वीक्स के बाद मेरी शादी हो गई थी। मैंने अपना कॉलेज भी सब शादी के बाद कंप्लीट किया है। फिर लाइफ चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी। उसके बाद आई थिंक मुझे 7-8 ईयर से मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हूँ ऑनलाइन टीचिंग में। बच्चों को अब्रॉड, ऑल ओवर द वर्ल्ड, बच्चों को कोई 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 ना कोई एक्टिविटी या तो फिर एकेडमिक का कोई सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। साथ साथ में ऑकल्ट को मैंने चूज किया। जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी लाइफ में कभी कुछ ऐसा आता है कि आप इस मोडालिटी, अगर समझिए आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा है, आप वास्तु देखने जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप न्यूमरोलॉजी पे जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप कोई थेरेपीज, कोई रेमेडीज या किसी कुंडली वाले के पास जाएंगे, एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। जरूर कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कोई एक पॉइंट आता है। तो वैसे मेरी लाइफ में भी आया, जिसके थ्रू मैं एक मोडालिटी में घुसी, एक से फिर दूसरा। और ये लाइन ऐसे ना जैसे मैग्नेट, ऑकल्ट लाइन ही है जैसे मैग्नेट, कि आप एक बार एक चीज करेंगे ना तो आपको इंटरेस्ट जगेगा कि आप ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। और जब एनर्जीज के साथ आप अलाइन होते हैं तो वो जो मैजिक आपके अंदर क्रिएट होता है या जो आप देख सकते हैं, कई चीजें जैसे मैं फील कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसी को नहीं बोलती, इसलिए क्योंकि मेरी फैमिली में जरूरी नहीं कि हर कोई उसको समझे, लेकिन आई कैन फील इट। एंड व्हेन आई कैन फील इट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पियर एक्चुअली। एक टाइम था कि आई वॉज वेरी डाउन, थोड़ा डिप्रेशन जोन में मैं चली गई थी। और अभी ऐसा टाइम है कि मुझे आप 1000 लोगों के आगे खड़ा कर दो, मैं कुछ भी बोल दूंगी, आराम से बोल सकती हूँ। स्टेज पे परफॉर्म करना है, कुछ भी करना है, आई कैन डू एनीथिंग। मतलब मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होगा। मैं कनेक्ट कर सकती हूँ जितना मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल, मैं जितना डिलीवर कर पाऊँ उतना। बहुत ज्यादा भले अच्छा नहीं, लेकिन नाउ आई कैन डू, इतनी कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस आ गया। तो ये जो कॉन्फिडेंस आया वो कैसे आया? जब मैंने आपको कहा कि आपके अंदर की एनर्जीज जो होती है ना, जब एनर्जीज आपको स्ट्रेंथ देती है ना, तो ये स्ट्रेंथ आपके बाहर आती है। मेरे से बहुत अच्छा आप लोग बोल सकते होंगे, और शायद आप लोग के साथ साथ मैं बहुत कुछ सीखूंगी क्लास में। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, शायद आप लोग से ज्यादा एक्साइटेड मैं हूँ। हम मिलके बहुत कुछ सीखेंगे भी, बहुत कुछ डिलीवर भी करेंगे, एंड बहुत मैजिक भी करेंगे। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रो था। उसके बाद हम आते हैं अभी मेनली, आज मुझे जो मेरा कल्पेश जी कुछ बोलना चाह सकते हैं?
पॉसिबल है? कल्पेश जी कैसे? कल्पेश जी कुछ बोलना चाहेंगे? आप अनम्यूट करिए अपने आप को, अगर आपको कुछ बोलना है तो। आप म्यूटेड हैं। हम सब जानना चाहेंगे आपके बारे में भी। Amit sir, I'll be leaving by 7:30 or 40. Sorry, Mamta, अच्छा, I have to go for इट्स ओके, इट्स किसी ओके, के इट्स घर ओके पे। चारू जी। हाँ जी। बेटी है क्या आपकी अभी? मेरी सर, हाँ है, यहीं पे है। अच्छा, ओके। हाँ। चलिए ठीक है, कल्पेश जी आई थिंक अनम्यूट करके अभी नहीं कुछ शेयर करना चाह रहे हैं। इट्स ओके। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पे समय की। तो आप सबने वो सबसे पहले वाला जो महाभारत था वो देखा है ना? उसमें जो सबसे पहली चीज आती है, मैं समय हूं, मैं हूँ। है ना? आज सब कुछ किस पे टिका हुआ है? समय पे टिका हुआ है। समय खत्म, लाइफ खत्म, आप जो पार्ट अपना रोल प्ले करने आए हैं वो खत्म। हाँ जी। जी। एक्सक्यूज मी। हाँ जी कल्पेश जी। हाँ सॉरी, मैं खाना खा रहा था इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा इट्स था। ओके, नो हाँ, वरीज, कोई बात नहीं। हाँ प्लीज वो अपने थोड़ा। आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करिए। हाँ कहाँ हाँ से मैं हैं आप? हाँ मैं बॉम्बे बोरीवली से हूँ। राइट वन। अच्छा। बॉम्बे से हूँ मैं, बोरीवली से। हम्म। और मैं न्यूमरोलॉजी का सीख रहा हूँ, और वास्तुशास्त्र का मैं 15-20 साल से मैं कंसल्टिंग कर रहा हूँ और सर्विस ओके। दे रहा हूँ। अच्छा। वाओ। ओके। तो लाइक आपको वॉच थेरेपी के बारे में, मतलब आप पर्पसली आए हैं यहाँ इस सेशन में, कि अचानक से आ गए हैं, या मतलब बिना हाँ सोचे समझे आ गए हैं? हाँ, इससे ही मैं एफबी में मैंने ऐड देखा आपकी, तो अच्छा। फिर मैंने सोचा कि भाई इसमें भी जानकारी देना अच्छी बात है, क्योंकि क्या है, ओके। न्यूमरोलॉजी में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं और काफी हम मर्ज करते हैं। जैसे मैं हम्म। वास्तु के लिए किधर भी कंसल्ट में जाता हूँ, तो हम्म। साथ में मैं बोल देता हूँ, क्योंकि एक वास्तु से सब कुछ ठीक नहीं होता है। अपना हम्म। बैलेंस लाइफ में सब जगह करना चाहिए, तो सारे ज्योतिष शास्त्र हो, वास्तु हो, और अपना न्यूमरोलॉजी हो। तो हम्म। वॉच भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि वॉच हम्म। और कैलेंडर वो उसी से हम, जैसे हम पैदा होते हैं, बोर्न होते हैं, तो तुरंत हम इससे कनेक्ट हो जाते हैं कि इससे हम्म। नंबर्स से। हम्म। क्योंकि बेबी बोर्न होता है तो सबसे पहले पूछते हैं कि भाई हाँ, कितने बजे आई बेबी और कौन से डेट हम्म। में आई, तो अपना पूरा हम्म। बॉडी नंबर से कनेक्ट हो जाता है। तो हम्म। न्यूमरोलॉजी तो बहुत इफेक्टेड है। तो वॉच में भी नंबर्स आते हैं, और वॉच तो अपने को समय दिखाता है। तो इस हिसाब से मैंने भी सोचा कि मैं इसको भी थोड़ा सीखूं, थोड़ा ज्ञान लूं। ओके। इसमें मैं एक आपको और चीज बोलना चाहूंगी कल्पेश जी, कि हाँ जी। आपने जो बोला ना कि जैसे हमारा बर्थ होता है, बच्चे का बर्थ होता है, तो हाँ। न्यूमरोलॉजी वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। बिल्कुल, हम्म। आई अग्री, डेफिनेटली। लेकिन साथ में समय भी, क्योंकि हम ये नोट करते हैं किस समय पे हुआ था, एग्जैक्ट, राइट? राइट उस हिसाब राइट से राइट। आपके स्टार्स क्या हैं, हाँ हाँ। आपका, है ना, आपका वो हम्म। सनशाइन क्या है, जो भी है। ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका समय, मिड्स टाइम है, न्यूमरोलॉजी है, आपके एस्ट्रोलॉजी है, ये सारी जो मोडालिटीज है ना, ये अपने अपने हिस्से का वर्क करके, जब हम इन सबके, जैसे आप कंसल्टेशंस ऑलरेडी देते हैं, तो आप क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर, मैं आपसे स्पेशली पूछना चाहूंगी, कोई ऐसा पर्टिकुलर आप जोन है ना, कभी आपने क्लॉक के लिए रिकमेंड किया है किसी को, कि हाँ, कौन ऑफकोर्स सा? करता हूँ। मेरे ओके। वास्तु में आ ही जाता है, मुझे पूछते हैं कि क्लॉक कहाँ रखनी चाहिए, कैलेंडर कहाँ रखना चाहिए, तो मैं ऑफकोर्स बोल देता हूँ कि आप उसको ईस्ट और नॉर्थ की दीवार पे आप रख सकते हैं। ओके। ठीक हाँ। है। फाइन। और ये भी मुझे थोड़ा नॉलेज था कि घड़ी बिल्कुल टाइम से होनी चाहिए, आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। एक अगर ही आपकी मिनट ना, घड़ी मुझे एक ही फास्ट मिनट रहती है। में। हाँ हाँ, हाँ जी। एक ही मिनट। हाँ, कोई बात नहीं। जी हाँ बोलिए कंटिन्यू। बोलिए, अभी हाँ नहीं, अभी आप बोल प्रॉपर रहे बैठ थे गया। कुछ।
हाँ कोई बात नहीं, तो बताइए, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ तो हम लोग ना तो ये भी बोलते हैं कि भाई घड़ी ईस्ट वॉल पे रखनी चाहिए, नॉर्थ वॉल पे रखनी चाहिए। तो इससे हम्म। हम समय से चलते हैं, और समय हम्म। को हम रिस्पेक्ट करेंगे तो समय हमारा रिस्पेक्ट करेगा, तो अपने को ब्लेसिंग्स मिलेंगी, हमारी लाइफ में और प्रोस्पेरिटी आएगी, और हम आगे बढ़ेंगे, हमारा हर जी। काम टाइम पे टाइम होगा। ओके। हाँ तो जी, ये बिल्कुल। मान्यता है। हाँ, और इस जैसे इन्होंने बताया, हम इस थेरेपी में ये भी सीखेंगे कि क्यों नॉर्थ वॉल पे लगानी चाहिए, क्यों ईस्ट वॉल पे लगानी चाहिए, और एक और डायरेक्शन है कि जहाँ पे हम थर्ड डायरेक्शन भी हम देते हैं कि वहां पर भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो हाँ इन बहुत सब के सुंदर। डायरेक्शंस के कहिरू क्या नहीं था एट्रीब्यूट्स हैं और वो कैसे आपको हेल्प करेंगे, फूल क्योंकि अच्छा। वास्तु मैंने भी किया हुआ है। मैं भी वास्तु का करती हूँ, तो उस हिसाब से हम किस वॉल पे लगा के उसके बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। ठीक है, आपने जैसे राइट। बताया नॉर्थ एंड ईस्ट, वो तो बेस्ट वॉल्स हैं ही, बेस्ट डायरेक्शंस हैं ही। ठीक है, सो बहुत अच्छा लगा कल्पेश जी आपसे बात करके। अब आगे हम थैंक बढ़ते यू। हैं अपने टाइम एंड समय को लेके। ठीक है, यस यस। चलिए। हाँ, तो हमने देखा क्या कि एक तो समय, आप लोग ने अगर मेरा फर्स्ट वेबिनार अटेंड किया होगा, तो मैं अपने वेबिनार में पूछती हूँ कि समय का नेचर क्या है। कल्पेश जी, टाइम आप इज हमारे कोई ग्रुप से जुड़े हुए हैं क्या? आप डायरेक्टली फेसबुक से आए हो? मेरी वाइफ जुड़ी हुई थी, तो अच्छा, ओके। हाँ, तो उन लोग शायद 1 महीना हो गया, 1 महीने से वो जुड़ी हुई थी, लेकिन आपसे हम लोग मैरिज में थे लास्ट 15-20 दिन से, तो कुछ टाइम नहीं मिला, और आज उन्होंने मुझे बोला कि ये मैं तुम्हें फॉरवर्ड करती हूँ, तो आप ये कंटिन्यू करें। तो तो मुझे मतलब थोड़ा हर तरक्की के पीछे फीमेल रहता है, तो आपके पीछे आपकी वाइफ है। आज हम इस पे बहुत एकदम। अच्छा डिटेल बात करने वाले हैं सर। ये जो अभी आपने सेंटेंस बोला ना, इससे बहुत डिटेल बात करने वाले हैं, क्योंकि हम ओके लोग जो एनर्जीज की बात कर रही है ना, इसकी शुरुआत ही यहीं से होने वाली है। तो ओके। हमने देखा कि महाभारत में जो सबसे पहला था ना, वो भी ये था कि मैं समय। समय हूं। हाँ मैं ठीक है। समझ। ठीक है। अब दूसरी बात है कि आज अगर मनी और समय को इम्पोर्टेंस देना है, तो अब ये वाला क्वेश्चन मैं नहीं पूछती हूँ, क्योंकि ये अब हम बड़े हो गए, हम लोग को सबको पता है कि समय इंपॉर्टेंट है। यस क्यों यस यस। इंपॉर्टेंट है, आप में से कोई अपने अपने एक एक छोटे छोटे सेंटेंस में व्यू शेयर करना चाहेंगे क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि हम जितना इंटरेक्टिव सेशन को बनाएंगे ना, उतना ज्यादा समझ में आएगा। एक जन अपना व्यू रख रहा है और 5 जन अपने अपने व्यूज रख रहे हैं, बहुत कुछ ज्यादा समझ में आता है। तो क्यों समय ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कहना चाहेगा? क्यों, क्या लगता है, एक एक सेंटेंस में, सिंपल छोटा सेंटेंस। समय गुजर गया तो वापस नहीं आता मैडम। ओके, हम्म, बिल्कुल सही है राजेंद्र जी। वही मेरा भी कहना वही है कि समय रुकता नहीं है किसी के लिए ही, अपने को हाँ जो जी, टाइम जो समय मिले वो काम हमें वही वहीं पे शुरू करके खत्म भी करना है। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल। प्रीति जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सेम राजेंद्र जी ने बोला वही मेरे दिमाग में आया कि कभी समय किसी के लिए रुकता नहीं है। आज का हम्म। दिन और अभी का ये समय दोबारा नहीं हम्म। आएगा। कभी नहीं ये आएगा, जितना बिल्कुल। जितना ज्यादा हम अपने टाइम को कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सके, हम्म। दैट्स द बेस्ट थिंग वी आर डूइंग टू आवरसेल्फ। थैंक यू। बिल्कुल। हाँ जी, चारू जी, सेम। आपकी व्यूज? आई सेम। मुझे भी यही लगता है कि समय एक बार निकल गया तो हम उसे वापस नहीं ला सकते अपने लाइफ में। जो टाइम इवन एक सेकेंड हम वापस नहीं ला सकते, तो हमें उसको बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करना चाहिए। बिल्कुल। अमित जी? अच्छा, मुझे ही बोलना हाँ है। जी। देखिए, समय के लिए मुझे लग रहा है समय इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट है जो दुनिया जो है, ऊपर वाला ने सब कुछ समय के हिसाब से बनाया है। दिन और रात हर चीज अपने टाइमिंग के हिसाब से, सूरज आता है, सब कुछ होता है। तो अगर यूनिवर्स और एनवायरनमेंट के साथ में कनेक्ट होना है, तो हमें समय के साथ कनेक्ट होंगे ना, तो हम जिंदगी को बेहतर समझ पाएंगे और आप उसके साथ में अलाइन कर पाएंगे। अगर हम समय के साथ में नहीं रहे ना, मैं टाइम पे नहीं खाऊं, तो मेरा जो एक बॉडी क्लॉक है जो आयुर्वेदा के हिसाब से है, तो वो उन्होंने, अगर हमें नहीं मालूम है, हर एक ऑर्गन के लिए एक टाइम डिसाइडेड है कि हमारा स्टमक कब एक्टिव रहेगा, हमारा लिवर कब एक्टिव रहेगा, जो अंदर की फंक्शनिंग है वो सब समय से है। तो दुनिया में हर चीज ऊपर वाले ने समय से दी है। इसलिए समय पे अगर रहेंगे ना, तो हम हर चीज अपने आप बैलेंस होगा। सही समय पे शादी है, सही समय पे पढ़ाई है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, इसलिए टाइम से हर चीज कनेक्टेड है। हाँ जी।
अच्छा, आप लोग म्यूट कर चलिए। लीजिए ना, जो नहीं बोल रहे हैं ना। बैकग्राउंड से एक्चुअली थोड़ी सी आवाज आ रही है, इसलिए। अच्छा, बहुत ये अच्छा, कुछ आपने सही लग रहा सबने है। बोला। हाँ। हाँ, हाँ। डेफिनेटली आप ओके। सबने जो अपने अपने व्यूज रखे हैं ना, वो सब सही है, एकदम सही है। ठीक है, अब समय क्या है, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, समय चलायमान है। एक बार निकल गया तो वापस कभी नहीं आता, है ना। आपके पास पैसे आज आपने खर्च कर लिए, आपके पास ताकत है कि आप उसको वापस कमा सकते हैं। कई बार कई लोग बोलते हैं ना, पैसे देते टाइम 708 708 708 का चेंट करिए, एंड आप देखेंगे कि जितने पैसे आपने दिए हैं उससे डबल पैसे आपको रिटर्न में मिल जाएंगे। मतलब उतने आप और कमा सकते हैं, पैसे आपने खर्च किए आप कमा सकते हैं। समय जो चला गया उसको चाहे आप कितने पैसे दे दो, कुछ भी दे दो, वो आप वापस नहीं कमा सकते हैं। तो समय और पैसे की अगर हम बात करें तो यस, समय ज्यादा और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट समय ही है। अच्छा, एक बात बताइए, जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक है, ये इतनी बड़ी कंपनीज कैसे हुई? आज कार की कंपनी देख लो, या कोई भी आप ये मोबाइल्स या जो भी ऐसे गैजेट्स हैं, वो सब देखिए, तो ये सारी कंपनीज इतनी फ्लरिश क्यों की, क्यों कर रही है? समय के साथ अपने आप को बदला उन्होंने, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज लाना या फिर बाकी जो भी जिस भी फील्ड में है अपने आप को चेंज किया अकॉर्डिंग टू टाइम। ओके, और कोई? ठीक है, चलिए। अगर हम देखें, ब्लिंकिट है, स्विगी है, जोमेटो है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, कोई भी ऑटोमोबाइल्स हैं, कोई भी गैजेट्स हैं, तो ये आपका जो मैम ने बोला वो एकदम सही है, चारू जी ने भी जो बोला वो एकदम सही है, वो तो एक पार्ट बिल्कुल डेफिनेटली है। साथ ही साथ ये आपका टाइम बचा रहे हैं, तो इसीलिए आप इनको पे कर रहे हैं, और इसीलिए ये ग्रो कर रहे हैं। आज आपको जाना है कोई सामान लेने के लिए, आप अपना आधा एक घंटा वेस्ट करेंगे, आपको लगता है कि मैं ब्लिंकिट कर दूं, भाई मैं अपना यहाँ काम करता रहूं, सामान मेरे डोर पे आ जाए, हम उसको पैसे दे रहे हैं। ठीक है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट, ये सब में क्या है, आप जगह जगह आपको नहीं घूमना पड़ रहा है, बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आप वहां पे ले रहे हैं, आपने परचेज किया। ऑटोमोबाइल्स क्या है, आपको पैदल चल के कहीं जाना है, आपको कितना टाइम लगेगा, वही अगर आपने गाड़ी या कोई व्हीकल से किया तो आप तुरंत, काफी कंपैरेटिवली कम, यानी आप अपना समय उधर बचा रहे हैं। गैजेट्स क्या है, आज मुझे किसी से बात करनी है, जैसे आज हम बिकॉज ऑफ दिस लैपटॉप और ये जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज है, इसकी वजह से आज हम ऑल ओवर वर्ल्ड, इंडिया ही नहीं, अपनी कंट्री में नहीं, पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, हम कुछ लर्न कर रहे हैं, अपने लिए अर्निंग जनरेट कर रहे हैं। आज आप कुछ सीख रहे हैं तो आप उसको यूज कर रहे हैं, राइट, तो आप अपने लिए अर्निंग्स जनरेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आपका समय बचा रही हैं, आपको ज्यादा प्रोग्रेसिव बना रही हैं, आपको ज्यादा एफिशिएंट बना रही हैं, इसीलिए ये सब भी ग्रो कर रही हैं। आप ग्रो कैसे करेंगे, आप किसी और के पैसे जब आपको मिलेंगे तब आप ग्रो करेंगे। फाइन, सो समय, ये था समय का इंपॉर्टेंस, कि क्यों समय समय समय, और क्यों कोई ग्रो करता है, वो आपका समय। आज जो पेरेंट्स है ना, वर्किंग है, उनको क्या लगता है, हम अपने बच्चों के मतलब बच्चों के साथ समय नहीं बिता सकते, या हम ये समय, तो बच्चों को हम अलग अलग एक्टिविटीज में डालते हैं, ट्यूशंस में डालते हैं, क्यों, क्योंकि उनका समय वहां पे, अगर उन्होंने बच्चों को वो एक्टिविटीज कराई, आज क्या पेरेंट्स नहीं करा सकते, बहुत सारी चीजें पेरेंट्स खुद भी करा सकते हैं, बट दे प्रेफर कि हम किसी के पास भेज दें, हमारा टाइम बचे, हम उसको अलग से यूटिलाइज करें, एंड बच्चे वहां जाके सीख लें। ठीक है, तो आज वो जिनके पास भेज रहे हैं वो अर्निंग कर रहे हैं, उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो पेरेंट्स के पैसे आ रहे हैं। सो बेसिकली समय, सारा खेल समय का है। आज अगर आपने समय के साथ दोस्ती कर ली, समझिए कि एक सेकेंड पहले अगर आप इस पोजीशन यहाँ पे खड़े होते, हो सकता है पेड़ आप पे गिर जाता, बट कुछ हुआ कि आपने अपना एक स्टेप आगे ले लिया, और वहां पे जो भी होने वाला था हादसा, वो आपको नहीं टच किया। तो क्या किया उस समय ने, वो जो समय था ना, उसने आपको बचा लिया, वो एक सेकंड का जो आगे बढ़ना, या एक सेकंड पहले की बात या बाद की बात, उसने आपको बचा लिया। सो समय के साथ दोस्ती, और ये सारा खेल समय का ही है। अब हम देखते हैं कि समय हम कहाँ, अब समय हम लोग कैसे कर सकते हैं, अपने साथ हम अलाइन कर सकते हैं, अपने घरों की वॉल क्लॉक्स में और अपने रिस्ट वॉचेस में। ठीक है, अब कई जनों को कंफ्यूजन रहता है कि खाली रिस्ट वॉच वर्क करती है, वॉल क्लॉक वर्क नहीं करती, नहीं, ऐसा नहीं है। रिस्ट वॉच जो है वो आपको पर्सनली अफेक्ट करती है, और जो वॉल क्लॉक है वो आपके घर के मेंबर्स को अफेक्ट करती है, सारे मेंबर्स को वो अफेक्ट करती है। अगर आपने घर में लगाया है तो, अगर आपने ऑफिस में लगाया है, शॉप में लगाया है, तो वहां के मेंबर्स को अफेक्ट करती है।
ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिस्ट वॉच आपके लाइफ में रोल प्ले करती है, वॉल क्लॉक नहीं करती है। आते हैं हम अपने एनर्जीज की बात लेके। तो आप अर्धनारीश्वरी, मैं एक पीपीटी जरा शेयर करती वो करती हूँ। मैं ममता, चाहती हूँ कि आज हम लोग, हाँ जी हाँ जी, आई एम सो सॉरी, आई हैव टू लीव नाउ, ठीक है। इट्स ओके सर चारू जी, रिकॉर्डिंग ग्रुप में मिलेगा ना? विल मिस ओके यू जी, चारू जी। मिलेगा। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट डियर। बाय। थैंक यू सो मच चारू जी। जी, तो अगर हम देखें तो टाइम जो भी है वो प्रेजेंट है, क्योंकि हमने देखा जो पास्ट हो चुका है उसको तो हम बदल नहीं सकते ना, जो बोल दिया उसको हम कुछ नहीं कर सकते, जो कर लिया है उसको कुछ नहीं कर सकते, जो बीत गया है उसको कुछ नहीं कर सकते। तो व्हाट इज एवरीथिंग? एवरीथिंग इज प्रेजेंट। टाइम क्या बताती है? आपका प्रेजेंट टाइम बताती है। मैं ये भी हमेशा बोलती हूँ कि जब किसी का, हमारे लाइफ के तीन चार जो मेजर इंसिडेंट्स होते हैं या मेजर सिचुएशंस होती है ना, वो भी हम लोग टाइम से ही रिलेट करते हैं। कोई आज बहुत अच्छी पोजीशन में है, बहुत अच्छी सिचुएशन में है, तो हम बोलते हैं उसका समय अच्छा चल रहा है। कोई बहुत डाउनवर्ड्स में है तो हम बोलेंगे उसका समय खराब चल रहा है। कोई मरने की स्थिति में आ गया है तो हम बोलेंगे उसका समय आ गया है। आपको रिलेट कर पा रहे हैं? हम नॉर्मली ऐसे ही बोलते हैं ना, हम ये नहीं बोलते कि आज उसके पास बहुत पैसा है, बोलते हैं लोग, लेकिन सबसे पहला क्या था? उसका समय बहुत अच्छा चल रहा है, उसका समय खराब चल रहा है, उसका समय आ गया है। सो एवरीथिंग इज समय। और आज हर चीज क्या है? प्रेजेंट ही है, क्योंकि फ्यूचर हमें पता नहीं। हम उसके बारे में सोच सकते हैं, हम उसके बारे में प्लान कर सकते हैं, बट फ्यूचर हम जी नहीं सकते। जी तो हम सिर्फ प्रेजेंट ही सकते हैं। और हर घड़ी घड़ी आपके हर सेकेंड को, आपका प्रेजेंट जो सेकेंड है उसका वो बताती है। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम क्या है? सब कुछ प्रेजेंट टाइम ही है। पास्ट इज ऑल गॉन एंड फ्यूचर वी डोंट नो, राइट? वी वर्क नॉट ओनली टू अर्न मनी बट वर्क टू अर्न टाइम। जैसे अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए वी डोंट वर्क, है ना, हम टाइम कमाने के लिए भी करते हैं। टाइम कमा रहे हैं ना हम अपने लिए, टाइम सेव कर रहे हैं, यानी आप टाइम कमा रहे हैं। आप पैसे जो सेव करते हैं वो एग्जैक्ट क्या है? वो आपकी कमाई हुई पूंजी, वो आपकी पूंजी में जाती है। तो वैसे जब आप टाइम को सेव करते हैं तो वो आपकी पूंजी हो जाती है। बाबा रामदेव जी के लिए बोलते हैं ना, या वो सांस, हमारी सांस निश्चित है, इतनी सांसें हमें लेनी है, जब वो नंबर ऑफ काउंट खत्म हो जाएंगे वैसे आपका समय खत्म और आप चले जाएंगे। तो अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं तो कंपैरेटिवली आप ज्यादा जिएंगे। क्यों? क्योंकि आपने फटाफट फटाफट उतनी सांस नहीं ली। आज हम कई एनिमल्स की बात करें तो किसी किसी एनिमल का जो लाइफ का स्पेन होता है वो बहुत छोटा होता है, 4-5 दिन का भी होता है। किसी किसी का, जैसे डॉग्स का अगर आप देखिए 12-13 ईयर्स का होता है। तो टॉयज का कितना होता है? 100-200 ईयर्स के आसपास का होता है। ठीक है, जो टाइम स्पेन है वो कैसे होता है? आपके सांस से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आप कुछ भी कर रहे हैं तो आप कोशिश करते हैं कि हम अपना समय बचाएं। पैसे के साथ हमें अपना समय बचाना है। पहले लोग 2 रुपए बचाने के लिए 2 घंटा वेस्ट कर देते थे, और आज क्या करते हैं लोग? 2 घंटे बचाने के लिए 2,000 भी वेस्ट करेंगे। करेंगे कि नहीं? आप लोग अग्री करते हैं, राइट? सो दिस इज कि क्या टाइम का इंपॉर्टेंस है, ये हमने एक शॉर्ट में समझा कि टाइम का इंपॉर्टेंस क्या है। अब हम आते हैं अपने लेफ्ट एंड राइट बॉडी पे। ये अर्धनारीश्वरी का आप लोग को मोस्टली मुझे लगता है जो जो ऑकल्ट में है उनको ज्ञान होगा, अर्धनारीश्वरी, राइट? आपका राइट ब्रेन लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, आपका लेफ्ट ब्रेन राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। आपका राइट बॉडी क्या है? शिव है, मेल एनर्जी, मस्क्यूलिन एनर्जी है। जो आपका लेफ्ट बॉडी है वो फीमेल एनर्जी है, फेमिनाइन इन नेचर है। जो राइट ब्रेन है आपका वो आपकी फेमिनाइन एनर्जी है, और जो लेफ्ट ब्रेन है वो आपका मस्क्यूलिन है, तभी वो ऑपोजिट पार्ट को अफेक्ट करता है। अब ये सब हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब हम राइट और लेफ्ट हैंड की बात करेंगे, क्योंकि आज जो हम आगे सीखने वाले हैं वो एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड आई थिंक अगर आप इसको भी अप्लाई करेंगे ना तो आपकी लाइफ की कई चीजों को आप सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक कि हम कंसल्टेशंस भी देते हैं, जो आज हम करने जाएंगे उसके बिहाफ में सिंपल सिंपल कंसल्टेशंस भी दी जाती है। तो आपका राइट ब्रेन जो है वो आपके लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, जो फेमिनिन इन नेचर होता है। राइट ब्रेन क्या है?
राइट ब्रेन है इमोशनल, डिसीजन मेकिंग, और जो आपका लेफ्ट ब्रेन है वो मस्क्यूलिन एनर्जी है, जो आपके राइट पार्ट ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। अब मस्क्यूलिन एनर्जी क्या है, हम सबको पता है। नॉर्मली अगर एक्शन टेकिंग करना देखना है कि कौन एक्शन ओरिएंटेड है, अगर एक मेल और एक फीमेल को खड़ा कर दिया जाए, तो अगर आप देखते भी नहीं हैं, आपको मेल या फीमेल बोला जाएगा, तो एक्शन ओरिएंटेड में आप क्या बोलेंगे, अपने आप मुंह से निकलेगा इट्स अ मेल एनर्जी। और अगर हम बोलेंगे इमोशनल पार्ट, तो हमारा ऑलरेडी उसमें मतलब ऑटोमेटिकली उसमें आंसर आ जाएगा कि फीमेल एनर्जी, राइट। अब क्या होता है, एक जोक आप सुनिए। एक हस्बैंड बोल रहा था अपने घर में कि आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, आई एम द हेड ऑफ द फैमिली। तो पीछे से वाइफ ने बोला आई एम द नेक ऑफ द फैमिली, क्योंकि मैं जहां चाहे वहां हेड को घुमा सकती हूँ। ठीक है। सो अगर मेल इस चीज पे, मतलब यहाँ पे मैं मेल फीमेल्स की प्लीज बात नहीं कर रही हूँ, मेरा मतलब है मेल एनर्जी से एंड फीमेल एनर्जी से। तो मेल एनर्जी स्ट्रेंथ है, पर फीमेल एनर्जी इमोशंस है। आपकी हड्डियां, ठीक है, मैं एक एग्जांपल जस्ट ये ऐसे दे रही हूं कि आपकी हड्डियां हैं, वो समझिए आपकी मेल एनर्जी है। लेकिन आपके जो जॉइंट्स में अगर ग्रीसिंग नहीं होगी, या आपकी हड्डियां ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वैसे तो ब्रिटल हो सकती है, अगर ग्रीसिंग नहीं हुआ तो ब्रिटल हो जाएंगी। तो वो जो ग्रीसिंग है वो इमोशंस है, वो फेमिनाइन एनर्जी है। स्ट्रेंथ जरूरी है, बट वो स्ट्रेंथ आएगी कैसे, वो फेमिनाइन एनर्जी से आती है, इमोशन से आती है। बायोलॉजिकली अगर हम देखें तो जो फीमेल्स हैं, दे आर ओनली द क्रिएटर। आज ब्रह्मा जी ने भी जो भी आपके शास्त्र वगैरह हैं उनको क्रिएट करने के लिए अपनी डॉटर सरस्वती जी को किया था, राइट। उनका आगमन हुआ था, सरस्वती जी का आगमन हुआ था। तो क्रिएटर वैसे ब्रह्मा जी हैं, लेकिन अगर हम बोले एनर्जीज की क्रिएटर, तो वो फेमिनाइन एनर्जी ही है। फेमिनाइन एनर्जी आपकी बॉडी का लेफ्ट पार्ट है, यानी आपका लेफ्ट रिस्ट। अगर हम टाइम के साथ कनेक्ट करें तो वो आपका लेफ्ट रिस्ट आपकी एनर्जीज इमोशंस वाले पार्ट को दर्शाता है। अगर हम राइट की बात करें तो जो एक्शन ओरिएंटेशन आता है, वो एक्शन लेने का जो कैपेसिटी आपका होता है, वो आपके राइट पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी अगर हम घड़ी के एंगल से देखें तो आपका राइट रिस्ट करता है। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे बहुत सुस्ती आ रही है, मन नहीं करता, लेजीनेस लग रहा है, तो अब आप में से कोई मुझे बता सकता है, इतने छोटे से, अभी तो हमने बहुत छोटा सा एग्जांपल लिया है, आप में से कोई बता सकता है अगर मुझे सुस्ती आ रही है, लेजीनेस लग रहा है, तो मैं किस पार्ट ऑफ द बॉडी पे, यानी कौन से वाले रिस्ट पे वॉच पहनना प्रेफर करूंगी? राइट। राइट पे करूंगी। राइट राइट ये में सिंपल सा लॉजिक आपको समझ में आया? ठीक है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम देखते हैं कि पहले बहुत जगह पे आपने देखा हो कि जो मेल्स होते हैं ना, वो लेफ्ट में अपने वॉच को पहनते हैं, और हाँ। जो फीमेल्स प्राय पहले उनको राइट में पहनाई जाती थी। क्यों? क्योंकि जब आप लेफ्ट में पहनते हैं, यानी आप इमोशन से कनेक्ट हो रहे हैं, फेमिनाइन एनर्जी से कनेक्ट होना चाह रहे हैं। आज मेल्स फीमेल्स के साथ कनेक्ट होंगे, फीमेल्स मेल्स के साथ कनेक्ट होंगी, तो ये दुनिया का जो जिस तरीके से चल रही है दुनिया, वैसे चलेगी, राइट। वरना जो नेचुरल प्रोसेस है उसमें अड़चन आएगा। कई जन इसको कनेक्ट पहले नहीं कर पाते, लोगों को पता ही नहीं था कि हम क्यों पहनते हैं इस हाथ में। लोगों को लगता था कि राइट हैंड से वर्क करते हैं, मेल्स को लिखना बहुत होता है, साइन करना होता है, ये करना होता है, वो करना होता है, तो घड़ियां उनको हिंडर करती है, ऐसा भी करते हैं लोग, हिंडर करती है, इसलिए हम लेफ्ट में पहनते हैं। बट ये क्यों बचपन से ऐसे ही पहनाया जाता है, इसका लॉजिक पहले से ही यही है कि जब हम लेफ्ट में पहनते हैं तो हम फेमिनाइन एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं, जब हम राइट में पहनते हैं तो हम मेल एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो आपकी मेल एनर्जी है, लेकिन वो काम आप क्यों करेंगे, उसका जो रीजन है वो आपकी फेमिनाइन एनर्जी है। फेमिनाइन एनर्जी क्या है? रिसीवर है, यानी आपका लेफ्ट हैंड जो लेफ्ट रिस्ट में आप पहन रहे हैं घड़ी, तो वो रिसीवर है।
और जो राइट रिस्ट है वो आपका एक्शन गिवर है। एक्शन डिलीवरी आप बोल सकते हैं, एक्शन गिवर बोल सकते हैं उसको। अगर किसी को प्रॉब्लम है, मेरे एक क्लाइंट को प्रॉब्लम क्या हो रही थी, मेरी एक क्लाइंट है, उनको प्रॉब्लम हुई थी कि उनका, मैंने अभी लास्ट अपने वेबिनार में ये चीज बताया भी था कि उनका उनके ब्रदर के साथ रिलेशन बहुत अच्छा नहीं जा रहा था। साथ में रहते थे, ब्रदर हैं, ब्रदर की वाइफ है, मम्मी है, वो भी हैं। तो वो उनका रिलेशन अपने ब्रदर के साथ मोर और लेस है ना, थोड़ा खट्टा हो रहा था। ये हमने देखा है ब्रदर के साथ भी, बॉस के साथ भी, कोई भी फादरली या मेल फिगर होता है। अब जैसे बॉस, कोई बोलेगा बॉस अगर फीमेल है तो हमें ये नहीं देखना है कि बॉस के फिगर में कौन खड़ा है। बॉस इज अ बॉस फिगर जो मेल एनर्जीज को दिखाता है। तो जब आपका किसी आपके मेल फादरली एनर्जीज के साथ अगर रिलेशन खराब है, ये बहुत छोटा सा कंसल्टेशन लगता है लेकिन ये वर्क करता है मैजिक जैसे। तो हमने उनको क्या बोला कि आप घड़ी कौन से हैंड में पहनते, तो वो लेफ्ट हैंड में ही पहनते थे। मैंने बोला कि एक काम करिए, आप उसको सिर्फ राइट हैंड में पहनना शुरू कर दीजिए। अभी तो हमने घड़ी उनकी चेंज भी नहीं की थी, सिर्फ कहा जो घड़ी आप पहन रहे हैं आप उसको राइट हैंड में पहनना शुरू कर दीजिए। उन्होंने घड़ी राइट हैंड में पहनी है। नेक्स्ट डे बाय नाइट मुझे उनका मैसेज आया कि आई कैन सी द डिफरेंस। कई बार होती हैं चीजें बहुत फास्ट वर्क करती हैं, किसी किसी का मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट रहता है, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ग्राफोथेरेपिस्ट। तो नॉर्मली और मैं बच्चों को भी जब सिखाती हूँ तो ग्राफोलॉजी साइंस के हिसाब से सिखाती हूँ। तो आपका जो ओ है, ये आप लोग प्लीज देखिएगा, जब आपकी राइटिंग में आपका ओ बहुत क्लीन होगा ना, ओ अगर आपका क्लीन है, उसके अंदर कोई लाइन नहीं जा रही है, तो वो आपके मैनिफेस्टेशन को बहुत फास्ट कर देता है। इसका मतलब है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी क्लीन। और अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लीन है तो कंपैरेटिवली आपका मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट होगा। सो ये प्लीज आप लोग जब लिखें तो अगर अभी आपका कभी आप नोटिस करें तो इसको जरूर करिएगा, ओ को क्लीन रखिएगा, आपका मैनिफेस्टेशन बहुत फास्ट हो जाएगा। ऑल्सो जो रिस्ट है ना, वो रिस्ट, अब क्यों हमारी घड़ियां हम पे हमारे साथ वर्क करती है, एनर्जीज के साथ अलाइन होती है, क्योंकि जो आपका रिस्ट है ना, वो क्या है, यहां से 72,000 नाड़ियां मूव करती हैं। अब आएगा ना कि क्यों, ऐसा क्यों यहीं पे पहनते हैं और क्यों यहाँ पे करने से ऐसा होता है। तो यहाँ पे आपके 72,000 नाड़ियां यहाँ से क्रॉस करती हैं, उनकी एनर्जीज यहाँ से जाती है। जब आप घड़ी अपने रिस्ट में पहनते हैं तो आपकी टाइम की जो एनर्जी है वो उससे अलाइन होती है, वो उन नाड़ियों की एनर्जीज के साथ दौड़ती है। और यही पोर्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है। और आपको जो सबकॉन्शियस माइंड है, दैट्स अ वेरी लेजी पार्ट ऑफ द माइंड, बहुत लेजी होता है, उसको मेहनत नहीं करनी होती है, वो सिर्फ इतना जानता है, इट्स लाइक अ जिन, अपना दिमाग नहीं लगाता है जिन। ठीक है, मैं बोलूंगी जिन को, जिन मुझे ये चाहिए, जिन बोलेगा जो हुक्म मेरे आका, और वो करेगा। तो जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो सारी लैंग्वेजेस भी नहीं समझता है, जो उसको सुनाई दे रहा है वो ठीक है, प्लस अगर दिखने में हम बोले तो वो सिंबॉलिक लैंग्वेज समझता है। एक तो जो सुनाई दे रहा है उसको समझ रहा है, और सिंबॉलिक लैंग्वेज। तो आपकी घड़ी के अंदर क्या है, सिंबल्स ही सिंबल्स हैं, डैशेस हैं, डॉट्स हैं, नंबर्स हैं, सर्कुलर है, एंगुलर है आपकी वॉच। ठीक है, उसका बेल्ट मोटा है, उसका बेल्ट पतला है। तो वो क्या है, वो उन सिंबल्स को देख रहा है और उन सिंबल्स को समझ रहा है और अकॉर्डिंगली एक्ट कर रहा है। ये रीजन है कि हम रिस्ट में पहनते हैं। और एनर्जीज क्यों लेफ्ट और राइट में पहनने से ये फर्क पड़ता है, क्योंकि अभी सबसे पहले मैंने आपको वही बताया कि लेफ्ट बॉडी और राइट बॉडी का क्या रोल होता है। राइट बॉडी एक्शन टेकिंग होती है, आपको लेजीनेस लग रहा है आप राइट में पहनेंगे, प्लस क्योंकि ये मस्कुलिन एनर्जी है, अगर आपका रिलेशन आपके बॉस के साथ, कोई भी फादरली फिगर है, यहां तक कि गवर्नमेंट से भी अगर आपको थोड़े इश्यूज लग रहे हैं, तो ऑन अ वेरी शॉर्ट नोटिस जो सबसे माइनर पहला चेंज आप कर सकते हैं वो है अपनी घड़ी को राइट में पहनना। आपका रिलेशन एक जन को हमने दिया था, मैं इसीलिए आपको बता रही हूँ, जो कंसल्टेशंस हमने लिए और उसके जो रिजल्ट्स आए, ताकि हमें पता चले कि हमें इसको कैसे आगे करना है और ये कैसे वर्क करती है, और आप खुद इसको फील कर पाएंगे जब आप देंगे या खुद में चेंज करेंगे। तो उनका 4 दिन के बाद आया कि जो मेरे बॉस मुझसे बहुत ही मतलब काफी र्यूड हो रहे थे उन दिनों,
वो उन्होंने थोड़ा सा देखा कि उनका सॉफ्टनेस आना शुरू हो चुका है। आज मैंने आपको बताया कि ब्रदर के साथ रिलेशन उनको फील हुआ कि थोड़ा सॉफ्ट होने लगा है। मैंने बताया कि बॉस के साथ रिलेशन थोड़ा सॉफ्ट होने लगा है। तो ये चीजें क्यों हुई? क्योंकि हमने उनको मैस्कुलाइन एनर्जीज के साथ उनके समय को रिलेट किया, हमने उनको अलाइन कर दिया राइट हैंड में घड़ी पहना के। आप सब भी इस चीज को ट्राई कर सकते हैं। और कभी अगर हाँ आपको लगता है, हाँ जी, कोई कुछ बोल रहे थे क्या? ओके। और अगर कभी आपको लगता है कि आप फेमिनाइन एनर्जीज के साथ बहुत अच्छे से अलाइन नहीं हो पा रहे हैं, जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरे पास तो खुद के भी इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि जब हम कुछ करते हैं तो सबसे पहले खुद पे अप्लाई करके देखते हैं। मैंने एक घड़ी पहनी थी बीच में, ठीक है, वो भी मैंने पर्पसली पहनी थी। मेरे पास कई घड़ियां हैं, मैं रखती हूँ। एक तो आप जब बहुत घड़ी रखते हैं इसका मतलब है कि आप अलग अलग रिलेशंस को मेंटेन करने की चाहत रखते हैं, ठीक है। बर्डन नहीं लगती है, ये आपको अच्छा लगता है कि आप अलग अलग। अब इसको ये कैसे होगा वो मैं आपको आगे के क्लासेस में बताऊंगी। तो मैंने बीच में एक ऐसी घड़ी पहनी थी और मैं राइट हैंड में पहन रही थी। मैंने राइट हैंड में पहन रही थी कुछ सोच के, और आप विश्वास करिए मैंने 1 साल राइट हैंड में घड़ी पहनी है। एंड मतलब मुझे लोग ऐसे बोलते हैं कि एक्सट्रीम वर्कोहॉलिक। मैं बहुत बेहतरीन वर्कोहॉलिक हुई हूँ उसमें, जितना मैं नहीं करती थी या मैं करने से डरती थी। एक होता है ना कि हमको लग रहा है कि आपको कॉन्फिडेंस भी चाहिए, आप राइट हैंड में पहनिए। आप नहीं कर पा रहे हैं, आप सोच रहे हैं, आप राइट हैंड में पहनिए, धीरे 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 आप देखेंगे कि आप जो सोचते थे कि नहीं हो पा रहा है वो आप करने की क्षमता आप रखने लगेंगे। तो मैंने क्या किया, बीच में मेरी ऐसी हो गई थी कि मैंने एक घड़ी पहनी जो मैं राइट हैंड में पहन रही थी, क्योंकि मैं उस टाइम वो मेरा पीरियड था कि मैं राइट हैंड में ही पहन रही थी घड़ी, खुद में वो चेंज लाने के लिए। और वो घड़ी की बनावट ऐसी थी, आई वॉन्टेड टू ट्राई लिटरली। आई हैड मतलब जो फीमेल्स हैं, फीमेल्स के साथ मेरा रिलेशन मुझे लग रहा था थोड़ा सा खट्टा हो रहा है, थोड़ा खट्टा हो रहा था, क्योंकि वो घड़ी की बनावट वैसी थी। और मैंने सिर्फ राइट हैंड में काफी लंबे टाइम से मैंने पहना। उसके बाद जब मैंने अपनी घड़ी को चेंज किया एंड मैंने लेफ्ट हैंड में पहनना शुरू किया, आई कुड फील कि जो मतलब कई बार मेरे से खराब चाहे जाने अनजाने मैं कुछ र्यूडली या कुछ इस तरीके से शायद ऐसे सेंटेंस शायद मैंने जैसे हमारे घर में जो हेल्पर्स हैं या कोई भी है कि नहीं चाहते हुए भी कुछ ऐसा निकल जाता था कि मुझे बाद में अफसोस होता था कि मैंने ऐसा बोला कैसे। वो चीज मेरे में चेंज आ गई विद इन अ वीक, विद इन अ वीक ये मेरे में चेंज आया। मैं वो वीक के अंदर मुझे धीरे धीरे ये एहसास हुआ। एंड प्लस मेरे सामने ऐसी ऐसी चीजें आती गई कि मुझे जैसे समझो कि यूनिवर्स सिग्नल दे रहा है कि ममता तुम एथ बॉर्न हो, शनि से रूल करती हो। एंड तुम जो तुम्हारे जो लेबर क्लास है, तुम भले उनको डायरेक्टली नहीं लेकिन शायद इनडायरेक्टली तुम उन्हें हर्ट कर रही हो। मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये वर्किंग शुरू हुई, मैंने खुद पे वर्क करना शुरू किया एंड विद इन अ वीक मेरे रिलेशंस उनके साथ बहुत अच्छे हो गए। मैंने खुद को, मेरे खुद में अंदर चेंजेस आए, मैंने खुद को समझा और वो चेंजेस लाने की कोशिश की। तो क्या होता है, ऐसा नहीं है कि कोई चीज आप कर रहे हो तो वो मैजिक अपने आप आ जाएगा, लेकिन वो कहीं ना कहीं से आपको कुछ हिंट मिलता है जिससे आप वो चेंजेस अपने अंदर लाते हैं। आपको वो प्रेरणा मिलती है कि आप वो चेंजेस लेके आएंगे और वो वर्क करता है, और ये सच में वर्क करता है। अब जैसे हमने बोला कि लेफ्ट हैंड क्या है, लेफ्ट हैंड इज ऑल्सो रिसीविंग, ठीक है। हमें पैसा चाहिए, हमें प्यार चाहिए, तो ये सारे क्या हैं, ये सारे रिसीविंग हैं, हमें ये सारे चाहिए। सो दैट इज ऑल्सो लेफ्ट हैंड। बट आपको ये बहुत अच्छे से डिसाइड करना होता है कि वॉट एट दिस प्रेजेंट मोमेंट आप चाहते हैं। You want to be more masculine types, want to get connected to more masculine energies, or you want to get more connected to feminine energies and want to be more emotional। आपको इमोशनल, अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा इमोशनल है तो उसको अपने लेफ्ट हैंड में घड़ी नहीं पहननी चाहिए, वो उसको बैकफायर कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी नहीं पहननी चाहिए। जब वो अपने अंदर स्ट्रेंथ महसूस कर लेगा, जब वो स्ट्रेंथ उसके अंदर आ जाएगी, आप उनको, क्योंकि उस पीरियड ऑफ टाइम में उस प्रेजेंट सिचुएशन में उनकी क्या नीड है उसके हिसाब से आप उनको दे सकते हैं लेफ्ट हैंड में भी। अब जैसे कोई बच्चा है पढ़ नहीं पा रहा है तो आप उनको राइट हैंड में शिफ्ट कर दीजिए उनकी घड़ियां,
क्या होगा उससे? वो एक्शन लेने लगेंगे, थोड़े ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल उनका और बेहतर हो जाएगा, और जो वो कर रहे हैं उसमें और बेटर वो कर सकेंगे। इसको आप जरूर से ट्राई करिएगा, या किसी पर भी, खुद पे ट्राई करिए, किसी और पे ट्राई करिए, एंड मुझे इसका रिजल्ट, इसका जो भी आपको समझ में आएगा वो जरूर बताइएगा। लाइक मैडम, हाँ ममता, जी। जी। और जनरली तो हम लोग सब अपना वॉच लेफ्ट हैंड में ही पहनते हैं, तो तो इसीलिए तो फीमेल्स को इमोशनल एनर्जी कहा जाता है। द राइट इज कि हमें वो घड़ी हमेशा राइट हैंड में पहनना चाहिए। डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे प्रीति जी। जैसे अभी मैंने बताया कि आपको डिसाइड करना है कि जैसे अगर आप अपने अंदर ला रहे हैं तो आपको कौन सी वाली एनर्जीज अभी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको मस्कुलिन एनर्जी की जरूरत है, आप बेशक राइट में पहनिए। मैंने भी पहनी है, बहुत लंबे टाइम तक पहनी है। फिर आपको लगता है कि वो जो मस्कुलिन एनर्जीज हैं आप उससे अलाइन हो चुकी हैं, एंड अभी प्रेजेंटली आपकी नीड कुछ और है। अब जैसे कई लोग क्या करते हैं, एक दिन लेफ्ट में पहन लिया, एक दिन राइट में पहन लिया। नहीं, ये तो हम कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, ये नहीं करना है। इसलिए आप जब पहन रहे हैं, आप पहनिए, कुछ टाइम तक एक हाथ में पहनिए। जब आपको लगता है कि आप अपने अंदर वो सारी चीजें महसूस कर पा रहे हैं, आप अपने आप को वो स्ट्रेंथ दे पा रहे हैं, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है, या जो प्रॉब्लम उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आप फेस कर रहे थे जब आपने उसको राइट में शिफ्ट किया, वो चीजें आप सॉर्ट कर पा रहे हैं, एंड उसके बाद उस प्रेजेंट मोमेंट में आपका प्रायोरिटी अब कुछ और है, तो आप उसको दूसरे हैंड में शिफ्ट करिए। एक इमोशनल ममता, पर्सन को, हाँ हाँ, जी। ममता जी, आपने तो आपकी अभी आवाज ब्रेक हो रही है प्रीति जी। बहुत, हाँ मैम, अभी आ रही है क्या? हाँ जी, अभी ठीक है, बोलिए। ममता, ममता जी, व्हाट आई एम सेइंग कि आपने जो ये राइट और लेफ्ट का जो बोला, अगर आप इसका स्लाइड बना दे तो वो मैं बार बार रीड कर पाएंगे। हाँ जी, देखिए अभी जो मैंने आज बनाया है ना, ये आपको कुछ एक तो नोट्स देखिए यहाँ आपको खुद पे, से बनाने होंगे, क्योंकि कई बार जी चीजें वो ऐसी तो नहीं मैं होती बना कि रही हूँ, हम्म। वो तो बना रही हूँ, बट वो फिर से आपका वीडियो देख के फिर बना भी लूंगी, लेकिन अगर हाँ, और यहाँ इफ पे इट जो इज मैंने दो पॉसिबल। स्लाइड्स इसमें किए हैं, तो इसमें मैंने उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया। और कई बार क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि जो लिखा हुआ है वही पढ़ा रहे हैं। उस मोमेंट ऑफ टाइम एग्जैक्टली। पे आपके अंदर जो जो चीजें आ रही हैं, या आप जिस जिस चीज को कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो चीजें उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आती है। जो हर चीज स्लाइड में मेंशन नहीं, लेकिन जो मेन मुद्दा है वो मेन मुद्दा स्लाइड में मैंने कवर किया है। उसके बाद जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स दिए हैं, या तो फिर जिस तरह ममता से जी, मैंने मैं कुछ कनेक्ट बोलूं? किया है। हाँ जी अमित जी, बोलिए। मतलब आप जो कहने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ, जैसे अगर प्रीति जी है, इनका कॉलेज है, प्रिंसिपल है, अगर वहाँ फीमेल ज्यादा है तो इनको लेफ्ट साइड पहनेंगे तो फीमेल से कनेक्शंस ठीक बनेगा। ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा बोल सकते हैं हम लोग? ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन हम ये तब करेंगे जब प्रीति जी को लगता है कि वो अपनी जो फीमेल स्टाफ्स या अपने जो फीमेल मेंबर्स हैं उनके साथ अच्छे से अलाइन नहीं हो पा रही हैं। अगर ओके। प्रीति जी को ये लगता है कि वो एक्शन अच्छे से नहीं ले पा रही हैं, तो आई से कि वो अपने राइट हैंड में घड़ी पहने। मैंने अपनी डॉटर को, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आप लोग के साथ जरूर शेयर करूंगी हर मोमेंट ऑफ टाइम पे जहां जहां पॉसिबल होगा। तो जैसे मेरी डॉटर जब वो 12th का बोर्ड दे रही थी, उस मोमेंट में, मतलब उन दिनों कई बार वो डाउन हो रही थी, जबकि वो पढ़ने में शी इज कोल्हान टॉपर, 12th बोर्ड में वो कोल्हान टॉपर रही है। ठीक है। तो लेकिन एग्जाम के पहले वो पूरा कई खानदानी बार, टॉपर है आपका मतलब? नहीं ऐसा नहीं है, भगवान जी की बहुत बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे बहुत प्यारे एंजल्स दिए हैं भगवान जी ने, एंड कुछ भी कर पा रहे हैं तो वो हमेशा साथ खड़े हैं। बस आई विश कि हम सबके साथ वो हमेशा खड़े रहें, अपने दोनों हाथों से हम सबको ब्लेस करते रहें। जी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मैंने उसको बोला कि आप एक काम करो, आप अपनी घड़ी को राइट, मैंने उसकी घड़ी नहीं चेंज की थी उस टाइम, सिर्फ इतना बोला कि आप अपनी घड़ी को राइट हैंड में शिफ्ट करिए। प्लस क्योंकि मैं स्विच वर्ड्स एंड मैं वो एनर्जीज को बहुत मानती हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत वहां से की थी, तो इट इज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ माई कंसल्टेशंस एंड एवरीथिंग। तो उसको कई चीजें करने के लिए बोला,
प्लस बीइंग अ मेमोरी कोच, तो मैं वो बच्ची थी तो मैंने उसको और भी चीजें बताई एज अ मेमोरी कोच के लिए हमारी बॉडी में हमको एनर्जी लाने के लिए क्या चाहिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, 10 मिनट के अंदर अंदर शी यूज टू बी वेरी नॉर्मल। जो रोने लगती थी वो डाउन होके उसको रोना आने लगता था, वो 10-15 मिनट के अंदर अंदर वो अपने अंदर बहुत अच्छा एनर्जी फील करती थी। सो अगर कभी आपको लगता है कि आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हैं, अब डिप्रेशन कैसे आता है? डाउन एनर्जी, डाउन इमोशंस। तो हमको ये समझना है कि सामने वाले के अगर इमोशंस डाउन है तो हमें उसको तुरंत क्या करना है, राइट में शिफ्ट कर देना है। आप राइट में शिफ्ट करके देखेंगे और मेरे पास कई एग्जाम्पल्स हैं, कई कई एग्जाम्पल्स हैं। अगर समझिए किसी की शादी नहीं हो रही है या कोई फीमेल है, कोई मेल से कनेक्ट नहीं कर पा रही है, ठीक है, आप उसको राइट में शिफ्ट करवा के देखिए, धीरे धीरे ऐसा होगा कि वो मेल एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर पाएंगी। अब मेल एनर्जीज क्या होते हैं कि मेल से भी कनेक्ट कर पाएंगी, ऑपोजिट जेंडर से भी आप कनेक्ट कर पाएंगी, मिलना होगा, वो आपके कांटेक्ट में आएंगे। तो ऐसी सारी चीजें भी हमने देखी हैं कि ऐसी सारी चीजें भी होती हैं। सो बेसिकली आपको ये देखना है कि आप सामने वाले के लिए चाह क्या रहे हैं, जिसको आप बता रहे हैं, या तो आप खुद के लिए क्या चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आपको एक्शन ओरिएंटेड होना है तो आप राइट में पहनेंगे, जो आपका लेफ्ट ब्रेन जिसको रूल करता है। और अगर आपको इमोशनल, और एक और बात हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई ड्रास्टिक कुछ करता है ना तो वो आउट ऑफ इमोशंस ही करता है। मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज वो इमोशन ही लेके आता है। गोल मूवी, आई डोंट नो आप सबने देखी है कि नहीं, उसका एक इंसिडेंस, क्योंकि ऐसे सब जो एग्जाम्पल्स होते हैं उससे हमें बहुत कुछ कनेक्ट भी कर पाते हैं, हम समझ में भी आता है। जो गोल मूवी है उसमें जब वो लोग मतलब जब वो लोग खेलने जा रहे थे, तो वो जो ब्रिटिशर था उसने क्या बोला कि इंडियन को कि मेरे लेसेस बांध दो शूज के, मुझे आते नहीं है बांधने। तो वो आउट ऑफ, ठीक है, एक नॉर्मल कि ठीक है उसको नहीं आता है मैं बांध रहा हूं। वो एक्चुअली क्यों कर रहा था, वो इंडियन को नीचा दिखाने के लिए कर रहा था, वो उन इंडियन टीम को नीचा दिखाने के लिए कर रहा था। और उन लोग ने फिर क्या किया, जब वो लेस लगा रहा था, बांध रहा था, तो उसका मजाक उड़ाया कि तुम लोग तो इसी के लायक हो। एंड आप देखेंगे तो उस मैच में उसने 3 गोल किए। तो ये क्या हुआ, आउट ऑफ इमोशंस हुआ ना। हमारे इमोशंस को ऐसा हर्ट हुआ कि हमने बोला कि नहीं। जब आपकी इमोशंस जो ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पे आते हैं या ऐसे हर्ट होते हैं, वही आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लेके आते हैं। अगर आपका इमोशनल टच उस सिचुएशन के साथ अटैच नहीं है तो आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज आएगा भी नहीं। आप जो नॉर्मल अपना मोनोटोनस लाइफ जी रहे हैं, आप उसी में जीते रहेंगे। किसी को प्रूव करने का क्यों लगता है कि मुझे अपने आप को प्रूव करके दिखाना है? ये बात तो सर, अमित सर, हम लोग ग्राफोलॉजी में भी देख रहे हैं, सिग्नेचर में भी देख रहे हैं, राइट, कि किसी को क्यों लगता है कि हमें प्रूव करके दिखाना है। क्योंकि कहीं ना कहीं उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है, कोई सिचुएशन, कोई इंसिडेंट ऐसा आया है कि उसको लगा है कि नहीं, मुझे तो ये करके दिखाना है। सो वो इमोशंस हैं आपके, वो आपका राइट ब्रेन है जो डिसीजन लेता है। काम जरूर आपका राइट हैंड, लेफ्ट ब्रेन करता है, लेकिन वो काम करने के लिए उसको डिसीजन देता कौन है? आपका राइट ब्रेन, यानी आपके लेफ्ट बॉडी पार्ट, यानी जो फेमिनाइन एनर्जी है वो देती है। सो अगर आपको लगता है आप मेल मस्कुलिन एनर्जी से अच्छे से अलाइंड है, तो आप लेफ्ट में उसे शिफ्ट करेंगे, ताकि जो फिर रिसीविंग है वो रिसीविंग आप ग्रैब कर सके, वो रिसीविंग आपको मिल सके। और अगर आपको लगता है कि आप काफी इमोशनल हैं एंड आपको जरूरत है थोड़ी मस्कुलिन एनर्जी की, आपको वो अंदर, अपने अंदर वो मस्कुलिन एनर्जी चाहिए, तो हम वहां पे राइट में शिफ्ट करेंगे। राइट में शिफ्ट करने से कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे कि मैंने बताया कि जो हस्बैंड है दैट इज द मेल एनर्जी, तो वो बोलता है आई एम द हेड ऑफ द फैमिली, लेकिन फीमेल, घुमाने वाली फीमेल ही है, ठीक है, करने वाला मेल है लेकिन कराने वाली फीमेल है। सो व्हेन यू आर चेंजिंग द हैंड्स, आप अपने वॉच का हैंड अगर चेंज कर रहे हैं, तो पहले बी श्योर कि आपको चाहिए क्या, आप करना क्या चाहते हैं। जैसे मैंने अपने 2-3 एग्जाम्पल्स अभी दिए, उन तीनों को हमने राइट में शिफ्ट करवाया था, तो उससे क्या हुआ, उन तीनों को वो फर्क फील हुआ।
अगर आप में से भी किसी के वहां लगता है कि हाँ बॉस के साथ थोड़ा झंझट चल रहा है या कुछ ऐसा है, मेल एनर्जी से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम हो रही है फीमेल को, या अगर कोई मेल है जिसको फीमेल अपनी वाइफ के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम फील हो रहा है, तो आप अपने लेफ्ट में शिफ्ट करिए, अपने लेफ्ट में शिफ्ट करिए एंड फिर देखिए कि वो आपको कैसे, लेकिन इसको आपको महसूस करना होगा। घड़ी बहुत लोग पहनते हैं लेकिन उसकी एनर्जी सब कोई महसूस नहीं कर पाते हैं, आपको उसको महसूस करना होगा। जब आप महसूस करेंगे तो आप उसका फर्क देख पाएंगे। जी, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी चीज जो अभी समझ में नहीं आई, हमने जो देखा पढ़ा आपने अभी तक का? आपने जो अभी लास्ट में बोला कि जो होता है वो राइट में पहननी चाहिए, जी राइट। एक्चुअली कल्पित जी आपकी आवाज बहुत अच्छे से नहीं आ रही है, थोड़ा एक मिनट। हाँ जी, बोलिए बोलिए कल्पेश जी। इमोशनल व्यक्ति को राइट हैंड में घड़ी पहननी चाहिए। किसको राइट हैंड में पहननी चाहिए? जो जो इमोशनल नेचर होता है जिसका। हाँ, जो इमोशनल सेटबैक फील कर रहा है और उसको हाँ। लग रहा है कि थोड़ा उसको एनर्जी, मेल एनर्जी की जरूरत है। इमोशनल क्या है? फीमेल एनर्जी है। ओके। तो हम्म। उनको राइट में पहननी है। जी। और जिसका समझो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन के समझो कि वो ठीक करना है, तो जेंट्स हम्म। को वाइफ के साथ रिलेशन ठीक करना है तो उसको लेफ्ट जेंट्स में को पहनना लेफ्ट चाहिए। लेफ्ट में पहनना जी। है। ओके। जी। ओके ओके, बस यही और कंफ्यूजन। अगर वाइफ को, अगर अपने हस्बैंड के साथ, क्योंकि वो मेल एनर्जी है, मेल फिगर है, उनके साथ रिलेशन ठीक करना है तो उनको अपने राइट में पहन लेनी चाहिए। राइट में। ओके, हाँ, डन। जब आपके लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, आपको नहीं लगता है कि आपको फीमेल एनर्जीज से ज्यादा अलाइंड होने की जरूरत है या मेल एनर्जी से ज्यादा अलाइंड होने की जरूरत है, तो आप जिस घड़ी, जिस हाथ में पहनते हैं, ये अभी हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं कि अगर मेल फिगर है या फीमेल फिगर है, तो उनके साथ अगर आपको अलाइनमेंट की वैसी कोई जरूरत नहीं है, तब हम सेकंड में जाते हैं कि आपको क्या चाहिए। जो मेरे फर्स्ट स्टूडेंट थे, जब मैं रिस्ट वॉच मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो जो मेरे फर्स्ट स्टूडेंट थे ना, उनको जैसे मैंने ये बताया, तो उन्होंने वेरी फर्स्ट डे क्या किया, अपनी घड़ी को राइट हैंड में पहना, वो लेफ्ट में पहनते थे। एंड उसके बाद उन्होंने मुझे एक सेंटेंस दिया जो वो हर क्लास में बोलते थे, ममता जी उसके बाद से मेरी लाइफ में एक्शन मोड ऑन हो गया है। एक्शन मोड ऑन, टाइम ही नहीं है। वो बोलते थे ये कि अब ऐसा नहीं है कि एक जन के साथ एग्जैक्टली ऐसा हुआ तो दूसरे जन के साथ भी एकदम वैसा ही होगा, लेकिन ये उनके वर्डिंग्स। तो मैंने क्या बताया कि सबका अपना मैनिफेस्टेशन लेवल होता है, किसी किसी की एनर्जीज बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है, या अगर डिफरेंट डिफरेंट जगह सिचुएशंस में ब्लॉक्ड हैं, तो उसको टाइम लगता है अलाइन होने में, लेकिन असर जरूर करती है और उसको महसूस करना होता है। मैंने तो उनको यही बताया ना, जो जैसे मैंने आज आपको बताया, उनको भी मैंने यही बताया था। उन्होंने राइट हैंड में पहना, मे बी ट्राई करने के लिए पहना होगा, और उसके बाद से उनके लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं वो, कि वो मुझे यही बोलते थे, बार बार बोलते थे कि एक्शन मोड ऑन हो गया है लाइफ का, एक्शन मोड ऑन हो गया है। जैसे पहले भी ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते थे, जो काम कर रहे थे वही काम वो बाद में भी कर रहे थे, लेकिन एक्शन मोड ऑन हो गया है, यही तीनों से लेटर्स वर्ड्स वो बोलते थे, एक्शन मोड ऑन हो गया है। सो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे उसके साथ अलाइन हो रहे हैं, वो एनर्जी आपके साथ कैसे अलाइन हो रही है। ठीक है। अभी जो कर्वी लीनियर है, जैसे एनर्जीज क्या है, कर्व है। कर्व क्यों? फीमेल है। फीमेल्स क्या होती हैं? अभी क्योंकि हम एक पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें हमें हर तरह से बात करनी होती है, आप सब बहुत बड़े हैं, बहुत आदरणीय हैं, लेकिन कई जगह पे ऐसा होगा कि क्योंकि हमें उस चीज को समझना है तो उसकी डेप्थ में तो जाना ही पड़ेगा, उसको समझना ही पड़ेगा। तो कई चीजें समझाने के लिए मे बी ऐसा भी कुछ बताना पड़े सेंटेंसेस में जो किसी को लगे कि अरे ये कैसे बोल रहे हैं। जैसे अगर मैं बताऊं तो इमोशनल एनर्जीज, फेमिनाइन एनर्जीज क्या है, दे आर मोर कर्वियर। अगर हम देखें तो नॉर्मली मेल्स ऐसी फीमेल से अट्रैक्ट होते हैं जिनका बॉडी कर्वियर होता है। ठीक है, तो इमोशनल एनर्जीज क्या है, दे आर कर्वियर।
दे आर कर्वियर, वो स्टार्टिंग है। अगर आप एक पॉइंट भी बोलते हैं तो पॉइंट क्या एंगुलर है? कोई भी चीज इस दुनिया में स्टार्ट हो रही है तो वो पॉइंट से ही बनेगी, ठीक है? अगर आपको कुछ ड्रॉ करना है, कुछ लिखना है, कुछ भी करना है, वो पॉइंट से स्टार्ट होता है। और पॉइंट क्या है? कर्वियर है, फेमिनाइन एनर्जी है। ये हम देख रहे हैं कि कैसे फेमिनाइन एनर्जी इज द क्रिएटर। कुछ भी करना है तो फेमिनाइन एनर्जी ही है। अर्थ, सन, कोई भी प्लेनेट बोल लीजिए, किस शेप में है? सर्कुलर शेप में है। पता है पहले के टाइम पे लोगों को लगता था कि हम अगर और आगे आगे चलते जाएंगे तो अर्थ है ना स्क्वायर है, जाएंगे आगे तो गिर जाएंगे। ये था, शायद आप लोग ने सुना ही होगा, था। लेकिन नहीं, अर्थ सर्कुलर है और वो हम सबको संभाले हुए है। आप गिरते हैं, हम लोग कहाँ गिरते हैं? मूव भी कर रहा है, सर्कुलर भी है, बट वी आर नॉट फॉलिंग। तो वो हमें होल्ड करके रखता है। इमोशंस अगर सही मात्रा में है तो आपको होल्ड करके रखेगा। लेकिन अगर वही ज्यादा, इसलिए कोई बहुत ज्यादा इमोशनल इंसान होता है, हम उसको लेफ्ट हैंड में कभी एडवाइस नहीं करते। सो लेफ्ट और राइट के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने अभी बात की। आपको किससे कनेक्ट होना है, कैसी एनर्जीज आप अपने अंदर चाहते हैं, कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं। बच्चे में कॉन्फिडेंस कम है, किसी इंसान में कॉन्फिडेंस कम है, राइट में पहनो भैया और देखो, डेफिनेटली आएगा। उसको महसूस करो, उसके साथ अलाइन हो, उसको फील करो, डेफिनेटली आएगा। पर मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैजिक वैसे नहीं होगा। मैजिक तब होता है जब आप भी उसके लिए मेहनत करते हैं। अगर हम बिना वॉइस थेरेपी सीखे, हम क्या वॉइस कंसल्टेशन दे सकते हैं किसी को? नहीं ना। तो मेहनत तो हमें करनी है। आप जब मेहनत करेंगे, क्या होता है, जैसे कल्पेश जी, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि WSW में अगर हमने बुक्स रखी तो वो उसके बच्चों को उसके मतलब होते हैं ना, वो हेल्प करता है। कैसे हेल्प करेगा? दो बच्चे हैं, एक बच्चा कहीं और जोन में पढ़ता है या उसकी बुक्स किसी और जोन में रहती है, एक WSW में रहती है। तो क्या होता है कि जो WSW में जिसकी बुक रहती है ना, वो कैसे उसको अलाइन करती है, कैसे उसको हेल्प करती है कि हो सकता है वो कम पढ़ाई करके जाएगा एग्जाम में, लेकिन जो वो पढ़ाई करेगा ना कहीं से वैसे ही क्वेश्चंस उसको आएंगे, मतलब वो अच्छा स्कोर कर सकेगा। और एक बच्चा है जो दिन रात पढ़ रहा है लेकिन किसी और जोन में पढ़ रहा है, तो हो सकता है लेकिन उसको वो क्वेश्चंस ना आए, मतलब वो क्वेश्चंस वो नहीं पढ़ के गया हो कि जो एग्जाम में आने वाले हो। तो कैसे एनर्जीज आपको हेल्प करती हैं, है ना? तो इसी तरीके से आपको देखना है कि आपको कौन सी एनर्जी चाहिए, किस तरीके से चाहिए। उस हिसाब से आप अपने हैंड्स को डिसाइड करेंगे, एंड जब आप आगे किसी को कंसल्टेशन भी देंगे तो आप वैसे ही देंगे। तुरंत कोई इमोशनल इंसान है उसको बोल दीजिए राइट में पहन ले। और कोई लगता है कि बहुत ज्यादा अति मेहनत ही किए जा रहा है लेकिन उसका इमोशन साइड है ही नहीं, अपने घर में किसी पर ध्यान नहीं देता, ये नहीं करता, मतलब वाइफ्स की वो नहीं करता, जो भी है फीमेल एनर्जी से वो अलाइन नहीं है, उसका मन इमोशन से अलाइन नहीं है, आप उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दीजिए। धीरे 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 हम देखेंगे कि उनमें वो चेंजेस आ रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हमें मेहनत करनी है। हमने खाली कर दिया और हम सोचे हमारे साथ मैजिक हो जाएगा, भगवान जी छप्पर फाड़ के हमें ऐसे ही दे देंगे, तो आज के टाइम में कुछ नहीं होता है। हमें कोई भी चीज हम कर रहे हैं, अगर हम सामने वाले को पढ़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें वो पढ़ना पड़ेगा पहले। WSW में बुक रख के भी ऐसा नहीं आएगा कि बिना पढ़े वो एग्जाम देने जाए और उसका हो गया। WSW में रखेगा तो वो एनर्जी उसको कैसे हेल्प करेगी कि वो जो पढ़ेगा शायद वही चीज पढ़ेगा जो उसको एग्जाम में आने वाली है और वो उसको हेल्प करने वाली है। पढ़ना तो उसको तभी भी पड़ेगा। आप भगवान का नाम लीजिए, आप पढ़िए मत, या आप कुछ काम मत करिए, मेरे पास पैसे ऐसे ही आ जाएंगे, मैं कोई काम नहीं करूँ कैसे आएंगे पैसे? नहीं आएंगे। मेहनत हमें अपनी तरफ से करनी है। ये एनर्जीज हमें हेल्प करती है आगे बढ़ने के लिए, ग्रोथ के लिए, हमारा साथ देती है, हमारी हेल्प करती है, हमारा साथ देती है जी। अभी तक में ऐसा कुछ है जो किसी को नहीं समझ में आया हो, मैं नहीं अच्छे से बता पाई हूँ, कोई ऐसा पॉइंट जो और समझाने की जरूरत है? आप आगे इसमें आएगी ना कि कौन सी घड़ी पहननी चाहिए, कौन सा बेल्ट हाँ पहनना जी, वो हमारे कोर्स में ममता पूरा जी, आप इंक्लूड कोर्स है। का पूरा कुछ है क्या बताने के लिए, क्योंकि कल्पेश हाँ जी जी, नए हैं हाँ तो जी, उनको हाँ भी जी। क्या क्या पढ़ाने ओके। वाले हैं आप? हाँ हाँ, एक्चुअली ये वाला तो मैंने पहले ही प्रिपेयर कर लिया था, फिर हमने ओपन टू ऑल रखा था। तो बेसिकली हमारे कोर्स में सभी चीज़ है, टाइम, और हमने देखा कि ये एनर्जीज क्या होती हैं, प्लस
कैसी घड़ियां, अलग अलग टाइप्स ऑफ घड़ियां होती हैं, घड़ियों के शेप कैसे हेल्प करते हैं, उनका क्या एट्रीब्यूट है, आपका डायल, उसका बैकग्राउंड, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं, जो डिजिट्स हैं वो डिजिट्स के क्या एट्रीब्यूट्स हैं, आपका जो बेल्ट है उसका एट्रीब्यूट क्या है। अलग अलग तरह की घड़ियां, बेल्ट भी अलग अलग तरह के होते हैं, रेजिन होते हैं, लेदर होते हैं, मेटल्स होते हैं, उसके क्या एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, फिर आपके पास आपकी सोलर है, जी शॉक की वॉच है, आपके पास स्मार्ट वॉचेस हैं। जो स्मार्ट वॉचेस पहनते हैं वो एक तरह से हम अब टाइम के साथ चल रहे हैं, लेकिन उसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो उस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। जो गिफ्टिंग, हमारा एक होता है टॉपिक गिफ्टिंग कंसेप्ट, कि घड़ियां क्या गिफ्ट करनी चाहिए तो कौन सी करनी चाहिए, और नहीं करनी चाहिए तो क्यों नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीजें। और आपके चार्जिंग के ऊपर एवरीथिंग, जो वॉल क्लॉक्स, प्लस वॉल क्लॉक्स भी, यानी घड़ियों का जो कंप्लीट कोर्स है वो कंप्लीट कोर्स इसमें कवर होगा। उसके बाद हम सबकी घड़ियां देख के हम एनालिसिस भी करेंगे यहाँ क्लास में, एंड हम थेरेपीज भी देंगे। कि जैसे इसको, जैसे आज मैंने एक थेरेपी ही दी आप लोग को, इमोशनल सेटबैक है या एक्शन ओरिएंटेशन है या जो भी चीजें हैं, ये एक थेरेपी ही है। आज हम कंसल्टेशन दे रहे हैं, मतलब क्या, किसी को रेमेडी दे रहे हैं, थेरेपी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये भी एक थेरेपी है। ऐसे हम अलग अलग थेरेपीज की भी बात करेंगे। सो जो वॉच का जो कंप्लीट कोर्स होता है वो सब इसमें कवर है। जी, कोई क्वेश्चन। ठीक मैडम। कल्पेश जी, समझ में आया आपको सब, हाँ। सारी चीजें क्लियर हैं। एंड प्लस जैसे कि मैंने आपको बताया, बिकॉज मैं वास्तु और कई सारी मोडालिटीज पे भी वर्क करती हूँ, तो जैसे हमारी कल्पेश जी से शुरू में ही बात हुई थी कि अगर वास्तु के हिसाब से देखा जाए तो वॉल क्लॉक हमें कहाँ लगानी चाहिए। प्लस कई घड़ियां होती हैं, जो मैंने अपने वेबिनार्स में डिस्कस भी किया था, कि कुछ एक कौन सी रिस्ट वॉच हमें नहीं पहननी चाहिए, कंप्लीटली किसी को नहीं पहननी चाहिए जल्दी से, लेकिन उसमें से कोई एक रिस्ट वॉच है जो हम किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, एज ए रेमेडी भी देते हैं। कौन सी ऐसी वॉल क्लॉक है जो किसी को नहीं लगानी चाहिए अपने घरों में या अपने कहीं पर भी, लेकिन वो वॉल क्लॉक कहाँ एज ए रेमेडी हम यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें, पूरा कोर्स इसमें कवर होगा। जी, कल्पेश जी, और कुछ आप जानना चाहेंगे या कोई और क्वेश्चन है। बस यही पूछना था। जी, ठीक है। आगे कोर्स में अपने याद है का। इट विल कवर एवरीथिंग रिलेटेड टू वॉच थेरेपी, एवरीथिंग। कई सारी चीजें हम लोग खुद खुद जब एक्सपीरियंस करेंगे तो हम यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे। बहुत सारी चीजें मैंने नहीं एक्सपीरियंस की होगी ना, मैं अपने एंड में मैंने जो कंसल्टेशंस दिया या मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो है। ठीक है, जब आप अपने एंड से कर रहे होंगे तो आप बहुत कुछ शेयर करेंगे, जिससे हम सबको नॉलेज मिलेगा। मेरे पास जितना है वो मैं देने की कोशिश करूंगी, मैं आप लोग से लेने की भी बहुत कोशिश करूंगी, सीखूंगी भी। हम सब यहाँ साथ में सीखेंगे, मिलके सीखेंगे, साथ में सीखेंगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे और उसके रिजल्ट्स भी देखेंगे और शेयर भी करेंगे। जी, कल्पेश जी, आपका नंबर बता दीजिए, या तो मैम का बता दीजिए। वो आपको कुछ अगर भेजना है तो मैं भेज देता हूँ डिटेल। हाँ, आप डबल ग्रुप में नाइन नहीं है ना? फाइव। हाँ। तो ग्रुप में किसको ऐड करना है? आपको करना है ना? हाँ, मुझे कर दीजिए। मैं माय ठीक है। वाइफ तो सही है ऑलरेडी। ओके, बोलिए। नहीं, वो पेड ग्रुप में नहीं है। आपको फिर सब प्रोसेस होने के बाद में पेड ग्रुप में हम ऐड कर देंगे अलग से। ये पेड ओके। क्लास है ना? हाँ हाँ, ओके। बोलिए। 9953 9953 67 67 3166 3177 66। 66, वही बोल रहा हूँ, 77 लेके रखे। अच्छा, नहीं नहीं। 66। हाँ निर्मला जी आ जाती है ना, अमित जी। हाँ। हाँ जी, हाँ जी। भाई, भाई 7742 वो सबसे तो दूर ही रहना है। हाँ हम्म। बिल्कुल। जी, आ, पहले राजेंद्र था जी। मेरा मेरा मैं जब नहीं सीखा था तभी मेरा मोबाइल नंबर में 3 साल ओ, और इतनी दिक्कतें झेली, पूछो मत। हम्म। हाँ। ठीक है ना? जी बिल्कुल, क्योंकि नंबर्स तो वर्क करते ही हैं, ये सारी एनर्जीज वर्क करती हैं, जाने अनजाने वर्क तो करती हैं। सब एटेज बिल्कुल। यूनिवर्स। हाँ जी, हाँ आपने जी, घड़ी का ये सब बताया। चीज कनेक्टेड है, सब चीज कनेक्टेड है।
किसी को हेल्थ इश्यू है क्या, कल्पेश जी? नहीं, मुझे आ चुका ऑलरेडी। हाँ। मुझे स्किन प्रॉब्लम हो गई, वाइट अच्छा। वाइट पैचेस था। आफ्टर अच्छा। कोविड आया, हम्म। तो कोविड के बाद ही मैंने न्यूमरोलॉजी का क्लास ज्वाइन किया था, संदीप बजाज। अच्छा, संदीप बजाज से किए थे, ओके ठीक। फिर हम्म। मैंने मोबाइल मेरा चेंज। अच्छा, ठीक। सो तो किसी भगवान को की कुछ कहना दया है है कि रिगार्डिंग टुडेज क्लास? नहीं काफी बिल्कुल। अच्छा रहा। ओके। चीजें जो हमने डिस्कस की, रिलेट कर पाए आप लोग? को रिलेशन आया? कोई ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आई एंड मैं वापस से एक्सप्लेन करूं, या कोई ऐसा क्वेश्चन है आप लोग के माइंड में ये जो टॉपिक आज हमने कवर किया उससे रिलेटेड? ये समझ में आया। सो मैं क्लियर है ये सारी चीजें? यस क्लियर यस। क्लियर है, आपने काफी ठीक है। अच्छे से समझा। बताया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। प्रीति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रीति जी, मिस कर रही हूँ मैं आपकी आवाज को। शायद खाना दे रही होगी फैमिली हो को। सकता है, हो सकता है। सो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। अगर आपको किसी को कुछ और कहना है, कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है तो हम कर लेते हैं, अदरवाइज हम सेशन आज का एंड करते हैं। ओके। नहीं तो क्लास कब रहेगी, क्या रहेगा, हाँ कुछ तो ये बात कर वाला, लीजिए। हाँ 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 हाँ, ये वाली चीजें अभी कवर करनी थी। ये क्लास कब कब कंफर्टेबल हैं आप लोग करने के लिए? लाइक अगर हम ट्यूसडे और थर्सडे लेते हैं 7 या 6:30 अराउंड, तो आप लोग कंफर्टेबल हैं ट्यूसडे एंड थर्सडे? 7 और 6:30। 6:30 या 7 अराउंड आप मान लीजिए, या 6:30, तो कंफर्टेबल हैं आप लोग? या 7। अगर आप चाहते हैं तो वन डे हम वीक कर लेते हैं और वन वीकेंड संडे कर लेते हैं, जैसे संडे को सब कोई फ्री रहता है। तो हाँ, अगर ठीक। इन केस कोई वीक डे में अगर कोई अटेंड नहीं भी कर पाया तो उसने देख ली, रिकॉर्डिंग देख ली, और फिर संडे को कोई भी क्वेश्चन है, जैसे संडे को मोस्टली सब कोई फ्री रहते हैं, जॉबर्स हैं जो भी है, तो संडे को नॉर्मली किसी का नहीं रहता है हाँ, सेकेंड हाफ। ये तो अच्छा अगर रहेगा। आप चाहते हैं, हाँ तो आप चाहते हैं तो हम एक वीक डे रख लेते हैं और एक वीकेंड संडे को रख लेते हैं। यस यस। आप लोग सब कोई कंफर्टेबल है तो वीक डे में ट्यूसडे इज फाइन, या तो व्हाट फिर टाइम मैम? थर्सडे। ममता जी, व्हाट सेवन, टाइम? सेवन अराउंड प्रीति जी, 7। ठीक है, ट्यूसडे 7। ट्यूसडे 7, और संडे को थोड़ा अर्ली कर लेंगे नहीं होता है तो, अगर किसी को बाहर जाना है या कुछ भी। 6:30 का। 6 या 6:30 के आसपास। ओके राजेंद्र जी, आप ये दोनों दिन चलेगा। कंफर्टेबल है ये टाइम पे? हाँ ट्यूसडे चलेगा को, भाई। ठीक। ओके ट्यूसडे को 7, एंड संडे को भी नहीं होता तो अगर सेम टाइम रखना है तो हम 7 ही रखें, या तो फिर 6:30 या ऐसे रख लेंगे, मतलब इसी के आसपास का टाइम संडे को रख लेते हैं। नॉर्मली संडेज को फैमिलीज के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है, तो हर संडे को अगर हम क्लास कर लेंगे तो ऐसा नहीं हो कि ये तो करने चाह रहे हैं फैमिलीज के साथ इमोशनल सेटबैक हो रहा है और सबको लेफ्ट में है ना हाँ, लेफ्ट कनेक्ट राइट नहीं हो पा दोनों में रहे। पहले साइड। वो दोनों में कभी मत बैलेंस करिएगा, करिएगा। कभी मत करिएगा। मजाक कर एक्सट्रीमली रहा कंफ्यूजन हो जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम ऐसे करेंगे कि फैमिली को भी डिस्टरबेंस ना हो, हम अपनी लर्निंग्स भी ले सकें। अगर आप लोग को लगता है कि संडे को हमें 5 o'clock करना है, मैं एब्सोल्युटली फाइन, संडे को आप कभी भी बोलिए, आई एम फाइन। 5 o'clock करना है कि 6:30 अराउंड तक हम फ्री हो जाए, या क्वेश्चन हूँ। आंसर्स कर रहे हैं या कोई भी, कई बार टॉपिक्स ज्यादा भी लंबा खींच सकता है, तो 7 o'clock तक भी हम कर लें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 7 के बाद ही कोई भी जाता है तो फैमिली के साथ बाहर जाता है 6:30 7 के बाद ही। तो वहीं पे फैमिली लाइफ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मैम है ना? अगर 7 o'clock ही रहा तो ठीक रहेगा ना? संडे को हाँ। प्रीति जी, राजेंद्र जी और कल्पेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हाँ, देखिए। नहीं हाँ, नहीं, इट्स ओके ना, रिकॉर्डिंग भी तो हम देख सकते हैं, तो रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं। एनीवे ठीक। ठीक है ठीक है, मैम। अगर अगर मैं सभी कंफर्टेबल है 7 बजे, अगर हाँ, कंफर्टेबल है तो 7 बजे ले लेंगे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे हाँ कोई हाँ हाँ। दिक्कत नहीं है, हम ठीक है। 7 o'clock नहीं कर है तो ठीक। सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी। हाँ ठीक जी। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके। 7 और
हाँ, और कभी इन केस ऐसा कुछ हुआ कि मैं अवेलेबल नहीं हुई लेट से, तो हम उस दिन पहले सेशन कर लेंगे अगर सब अवेलेबल हुए तो। ऐसा हम थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, या कभी मैं टूर पे रही तो हम लोग नहीं भी कर पाए, या कुछ इस तरीके से हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? ओके। है ना जी। सो होप आज का सेशन आप लोग को सच में वैल्यूएबल लगा होगा, आप इसको रिलेट कर पाए अपनी लाइफ में भी, एंड बहुत कुछ समझ पाए। छोटी छोटी चीजों से भी बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। आई होप कि सच में ये वैल्यूएबल रहा होगा, एंड आप लोग को मजा भी आया होगा। एंड मैंने अपनी तरफ से शायद बेस्ट कोशिश की होगी कि जितना डिलीवर हो सकता है मैं डिलीवर कर पाई। काफी अच्छा रहा और समझ में गया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच जी। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक यू एवरीवन। प्रीति ओके जी, सर। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू एवरीवन, थैंक सबका, यू सब लोग फैमिली ज्वाइन किए, ठीक जी। है। हाँ जी, थैंक यू वॉच थेरेपी की फैमिली, थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं See you. हमारे नेक्स्ट क्लास थर्सडे को मिलते हैं हम, ठीक है? हम ग्रुप में डाल देंगे टाइमिंग्स, एंड जो भी है हमारा Okay. एक थर्सडे और एक संडे रख लेंगे, तो वो हम ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? Okay, ma'am. Okay. ओके, Bye. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस Bye. एवरीवन, थैंक थैंक यू, बाय बाय।